आज मैं आपको एक छोटा सा किस्सा, छोटी सी मतलब अपनी ज्ञान को थोड़ा सा जितना मुझे थोड़ा बहुत आता है उसे आपसे शेयर करने की कोशिश करूंगी। हमारा जैसे हमारा जो भौतिक शरीर होता है मास्टर, जिसे हम देख पाते हैं, ये 7 बॉडीज 7 शरीरों से बना होता है और 7 चक्र इसमें होते हैं। तो एक एक बॉडी पे एक एक चक्र कार्य करता है। जैसे हमारा सबसे बेसिक जो हमारा होता है मूलाधार चक्र लगा लो। तो मूलाधार चक्कर जो होता है वो क्या करता है? मूलाधार चक्कर का काम क्या? मूलाधार मतलब उसका, जैसे उससे नाम से इंगित हो रहा है कि मूलाधार, मूल आधार। मूलाधार का बाइफिकेशन करोगे तो मूल आधार, मूल आधार से ये होता है, संबोधित होता है कि हमारा जो बेसिक आधार, जो हमारी नींव रखी जाती है, वो नींव हमारा मूलाधार है। और सच मायनों में वो नींव हमारी मूलाधार ही है, क्योंकि पूरा बॉडी स्केलेटन जो हमारा होता है, जो हड्डियों का ढांचा होता है, ये मूलाधार से रिलेटेड होता है। अगर हड्डियों का ढांचा पूरी तरह से सही ना हो तो हम अपने शरीर के से सही रूप से कार्य नहीं कर सकते हैं। कहीं ना कोई होता है, विकलांगता हमारे शरीर में रह जाती है। जो भी स्केलेटन की, जो भी बॉडी, जो हमारी हड्डी होती है, वो अगर वीक है तो वहां पे हमें जरूर कोई ना कोई विकलांगता महसूस होती है। तो इसीलिए अगर हमारा मूलाधार चक्र अगर पूरी तरह से एक्टिव है, और उसे हम एक्टिव कर सकते हैं मास्टर, ऐसा कोई नहीं है, और बहुत ही आसानी आसानी से उसको एक्टिव कर सकते हैं। मूलाधार का जो हमारा जो देवता होता है, जो कहते हैं प्रथम पूज्य जो गणेश जी हैं, गौरी गणेश जो हैं, वो हमारे मूलाधार के अधिपति होते हैं। और गणेश जी को मनाना बहुत ही आसान होता है। केवल और केवल आप 600 सांसों द्वारा अपने मूलाधार को एक्टिव कर सकते हो। जैसे उसका जो मूल मंत्र है, अगर आप कंटिन्यूअसली 600 से ब्रीथ करोगे उस मंत्र के द्वारा, तो आपका मूलाधार एक्टिव हो जाएगा। और मूलाधार एक्टिव होने से आपके जोड़ों में, ज्वाइंट ज्वाइंट में, हड्डियों में कोई दर्द, कोई रुकावट नहीं होगी। पूरी तरह से स्वस्थ होंगे आप। और जो मूलाधार चक्र होता है, ये जो हमारी जो 7 बॉडी जो जो होती है, ये हमारा जो ऊपर सबसे जो भौतिक शरीर हम देख रहे हैं मास्टर, इसको संबोधित करता है। ये मूलाधार चक्र जो हमारा भौतिक शरीर से रिलेटेड होता है। भौतिक शरीर में जो के अंतर्गत हमारा ये आता है, पूरी जो हमारा भौतिक ढांचा, ऊपर का जो चमड़ी है, मांस मज्जा है, ये सब हमारे इसी के अंदर अंतर्गत आते हैं। और इसका जो होता है मास्टर, जो भी है अपने आप को म्यूट कर, अनम्यूट ना करें, म्यूट कर लीजिए बस। तो इसका जो मास्टर, इसका जो होता है, इसका लाल रंग होता है। हमारे मूलाधार का कलर जो होता है वो लाल होता है। और इसके जो मूलाधार के जो लाल कलर जो होता है, लाल कलर जो इसका रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पे लाल कलर का 4 पंखुड़ियों का एक कमल होता है। तो 4 पंखुड़ियों का जो कमल होता है, 4 पंखुड़ियों पे एक एक अक्षर इंगित होता है, वही उसका मुंह, उसी से उसका मुंह बनता है। जैसे हमारे जो चार चार पंखुड़ियां हैं, तो 4 पंखुड़ियों के कोने पे जो लास्ट बिंदु होता है, कोने का जो एक भाग, अग्र भाग होता है, वहां पे हमारे जो 33 व्यंजन, स्वर और व्यंजन होते हैं, ये एक एक अक्षर का बहुत महत्व है। एक एक अक्षर जो है एक एक मंत्र का कार्य करता है। ऐसा ही नहीं है कि ये स्वर और व्यंजन जो बनाए गए हैं, अगर जिसको किसी को कोई मंत्र नहीं आता है, डेली आप काका काका पढ़ते जाइए और उसका उच्चारण देखते जाइए कि आपके कौन से भाग से कहाँ से क्या चीज बोली जा रही है। उसकी जो वाइब्रेशन है, बोलने की वाइब्रेशन जो है, वो उस चीज को इंगित करती है कि ये वाला हमारा भाग इस वो चक्र को एक्टिव करेगा, ये इस चक्र को एक्टिव करेगा। तो हमारे जो चार जो शरीर जो हमारे जो ये होते हैं, अक्षर होते हैं, वाह होता है, और दोनों तीनों प्रकार के सा होते हैं, सा दुए वाला सा, और सा, और पेटचर्या सा। ये चारों ही पंखुड़ियों पे एक एक अक्षर लिखा होता है, मूलाधार की चारों पंखुड़ियों पे। और धीरे धीरे जैसे जब हमारा ये मूलाधार एक्टिव नहीं होता, तो मास्टर जिस तरह से ये हमारा ये 4 पंखुड़ियां हैं, और इस तरह से हमारा ये ब्रह्म कमल जो होता है, इस तरह से रहता है, इस शेप में रहता है। और जैसे जैसे ये खिलने लगता है, तो ये समझ लो कि ऐसे ऐसे इस शेप में बनने लगता है। एक एक पंखुड़ी ऐसे खिलती है इसकी। और यहाँ पे जो अग्र भाग है, इन पे एक एक अक्षर लिखा होता है। और यही इनका मूल मंत्र होता है। अगर आप इस मूल मंत्र को, जो इनका जो होता है लम होता है,
मंत्र जो होता है इसको लम लम करके 600 बार आप अगर करोगे एक बार बैठ के ध्यान में, वो 600 सांस आप लेने हैं आपने। जैसे एक माला का मन का घुमाया और एक मंत्र लिया लम, जितनी देर उसकी वाइब्रेशन जाती है, ऐसे नहीं बोलना लम, खाली लम नहीं बोलना, लम का जितनी देर आगे उच्चारण जाता है उतनी देर तक हमें उसका उच्चारण करना है। जब मान लो मैंने अभी लम बोलना शुरू किया तो मुझे आ रहा लम, तो ये एक काउंटिंग होगा। इस तरह से अगर तुम 600 सांस लोगे इससे लम करते करते, तो तुम्हारा मूलाधार एक्टिव हो जाएगा। और आपका भौतिक शरीर पे जो आने वाली जो दर्शाने वाली बीमारियां हैं वो इससे कनेक्ट रहती हैं, और भौतिक शरीर आपका स्वस्थ महसूस होगा इससे। तो इससे आगे चलते हैं, हमारा जो होता है दूसरा चक्र जो होता है स्वादिष्टान चक्र होता है। स्वादिष्टान चक्र जो होता है, यहाँ पे जो हमारा जो चक्कर होता है, यहाँ पे क्या किससे जुड़ा होता है ये, हमारा जो सेकंड बॉडी होती है वो हमारा होता है एथरिक बॉडी और भाव शरीर जिसे बोलते हैं। तो एथरिक बॉडी का कार्य क्या होता है और उसमें क्या चीजें होती हैं। एथरिक बॉडी जो भाव शरीर होता है हमारा, इसमें जो करुणा दया भाव ये सब होते हैं। और यही जो एक ही भाव होता है दया भाव और करुणा भाव, हमको जो होता है जो जानवरों से अलग करता है। क्योंकि जानवरों में सिर्फ यही एक भाव नहीं होता, बाकी सारी चीजें जानवरों में भी रहती हैं। और हम जो इंसान है, इंसानों में ये हमारा भाव शरीर जो होता है, ये मेन मौलिक उससे रूप से हमें दया और भाव और करुणा ये सब विचार आते हैं। ईर्ष्या द्वेष वगैरह ये सब भाव हमारे भीतर रहते हैं, ये इसी चक्कर के अंतर्गत आते हैं, जो स्वादिष्टान चक्र है। और भाव शरीर दूसरा जो पहला चक्र मूलाधार हमारा भौतिक शरीर से जुड़ा होता है, और दूसरा चक्र जो हमारा स्वादिष्टान चक्र होता है वो हमारी एथरिक बॉडी सेकंड शरीर से भाव शरीर से जुड़ा रहता है। अगर हमारे स्वादिष्टान चक्र में कोई भी नेगेटिविटी है या कोई भी हमारा लोअर साइड में रहता है, तो हमारा जो होता मन सही नहीं रहेगा, अच्छे विचार नहीं आएंगे हमें, हमेशा जेलिसी फील होती रहेगी, किसी को भी कोई भी बोलेगा हमसे चिड़चिड़ापन रहेगा, उससे उसको हम ठीक से फिर वो आंसर नहीं कर पाएंगे। मतलब कोई हंस के भी बोलेगा तो उसका जवाब हम "हम्म, ठीक है" ऐसे करके बोलेंगे। और एक हंस के रिसीव करना होता है, हंस के जवाब देना होता है, वो नहीं कर पाएंगे। तो जब हमें अगर हमें अपने स्वादिष्टान चक्र को हम एक्टिव करेंगे, तो स्वादिष्टान चक्र पे हमारा 6 पंखुड़ियों वाला ऑरेंज कलर का फूल होता है, फूल रहता है। स्वादिष्टान चक्र का ऑरेंज कलर होता है। अगर हमारा स्वादिष्टान चक्र अगर ठीक लोअर साइड में है, तो हम ऑरेंज कलर की जो भी फ्रूट्स होते हैं या वेजिटेबल जो भी होती हैं, वो ऑरेंज कलर को हम ज्यादा से ज्यादा इंटेक करेंगे, तो भी हम अपने स्वादिष्टान चक्र को एक्टिव कर पाएंगे। और जितना हम खुशी के भाव में रहेंगे, मतलब हमें ये देखना कि हमें द्वेष ये सब नहीं रखना, दया भाव रखना है। जितना हम दया और दूसरों पे करुणा रखेंगे, उतना ही ये स्वादिष्टान चक्र हमारा एक्टिव होगा। और जैसे जैसे एक्टिव होगा, तो यहाँ पे जो 6 पंखुड़ियों का कमल होता है मास्टर, और 6 पंखुड़ियों के कमल के ऊपर भी यहाँ पे 6 अक्षर लिखे होते हैं। जो हमारा जो ये होता है क्या नाम है, ये क्या है? स्वादिष्टान चक्कर चक्कर जो होता है, ये भी हमारा 6 अक्षर होते हैं। इसमें इसमें भी जो हमारे यही जो अक्षर जो होते हैं, वाह होता है, माँ होता है, भा होता है, या रा ला, ये 6 अक्षर एक एक पंखुड़ी के अगर भाग पे लिखे होते हैं। एक एक पंखुड़ी का ये वैल्यू रहते हैं, ये ला वा मा भा या ला या रा ला, ये 6 अक्षर। और इसकी जो इसको करना, जैसे हमारा मूलाधार बहुत ही सरल है, उससे हम बहुत जल्दी से एक्टिव कर सकते हैं, उसको केवल 600 सांसों द्वारा हम एक्टिव कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हम स्वादिष्टान चक्र को एक्टिव सांसों के द्वारा करेंगे, तो यहाँ पे हमें 6000 सांस लेनी पड़ेगी मास्टर। 6000 पे उसके मूल मंत्र को उच्चारण करेंगे तो हमारा स्वादिष्टान चक्र एक्टिव होगा। और ये जब चक्कर एक्टिव होगा तो आप बिल्कुल प्रफुल्लित रहेंगे अपने आप में, हमेशा कोई कुछ भी कहता रहे आप बिल्कुल मगन रहेंगे। तो जो ये सोचता है कि कोई कोई गाली भी दे के गया, कोई गुस्सा करके चला गया, ठीक है इट्स ओके, हम खुश रहते हैं, तो ये समझ लीजिए कि उसका स्वादिष्टान चक्र एक्टिव है। और अगर एक्टिव नहीं है, तो उसके लिए हमें अगर एक्टिव करने की कोई कोशिश करता भी है, तो उसके लिए हमें अपने उसके स्वादिष्टान
उसका मूल मंत्र होता है, उसका मूल मंत्र उच्चारण करेंगे और पूरी गति से करेंगे। 6000 सांस हमें लेनी पड़ेंगी, तो हम अपने स्वादिष्टान चक्र को एक्टिव कर पाएंगे। और स्वादिष्ट इसका जो हमने बता दिया था, ये भाव शरीर इसका जुड़ा होता है, एथरिक बॉडी के साथ ये जुड़ा है। तो तीसरा चक्कर जो होता है वो हमारा हमारा होता है मास्टर, मणिपुर चक्कर। मणिपुर चक्कर का जो कलर होता है वो येलो कलर होता है। और मणिपुर चक्कर जो होता है हमारे नाभि प्रदेश के थोड़ा सा ऊपर रहता है। और ये जो होता है, जो हमारा मणिपुर चक्कर होता है, इससे जो हम कहते हैं ना सूक्ष्म शरीर हमारा, जो बहुत जो एस्ट्रल बॉडी जो हमारी होती है, वो एस्ट्रल बॉडी इसके साथ अटैच होती है। जो भी हम सपने देखते हैं या शरीर, मतलब जो भी हम एस्ट्रल ट्रेवलिंग करते हैं, जो मास्टर होते हैं, थर्ड आई मास्टर होते हैं, एस्ट्रल ट्रेवलिंग करते हैं और जो बहुत ही पहुंचे हुए होते हैं, जैसे हमारे महाअवतार बाबा जी हैं, वो यहाँ पे भी दिख सकते हैं और कहीं और भी दिख सकते हैं, इंग्लैंड में भी दिख सकते हैं और जापान में भी दिख सकते हैं। और एक ही जगह पे एक ही टाइम में कई जगह पे उन्हें देखा जा सकता है, फिजिकल रूप से देखा जा सकता है। ये एक ही जो एस्ट्रल ट्रेवलिंग का ये एक गुण होता है, ये हमारे मणिपुर चक्कर के एक्टिवेशन से ही आता है। अगर हम मणिपुर चक्कर को एक्टिव करेंगे तो हम एस्ट्रल ट्रेवलिंग भी कर पाएंगे और अपने भाव शरीर को, एस्ट्रल बॉडी को भी हम पावरफुल बना पाएंगे। एस्ट्रल बॉडी जो हमारी होती है वो यही होता है, इसी में होता है। इसमें हमारा क्या होता है, जो हमारी बुद्धि इंटेलेक्चुअल जो होती है, बुद्धि और विवेक, यहाँ पे हमारा बुद्धि और विवेक कंट्रोल करते हैं हम इस बॉडी से। और यहाँ पे जो होता है 10 पंखुड़ियों वाला एक ब्रह्म कमल होता है। 10 पंखुड़ियों वाला जो कमल होता है, इस पे जो इसके जो जो गणेश जी इसके जो अधिपति होते हैं, ये लक्ष्मी, ये विष्णु और लक्ष्मी जी इनके अधिपति होते हैं। और मास्टर इनको भी जैसे हमने 6,000 द्वारा अपने स्वाधिष्ठान चक्र को एक्टिव करना होता है, इसी प्रकार इनको भी चक्कर, इस मणिपुर चक्कर को भी हम 6,000 द्वारा ही एक्टिव कर सकते हैं। जो हम इसके अंदर जो होते हैं, ये जो 10 अक्षर होते हैं, 10 पंखुड़ियों वाला कमल होता है यहाँ पे। तो 10 पंखुड़ियों के एक एक अगर भाग पे एक एक अक्षर लिखा होता है, उसका होता है ढा, डा अड़ा, डा होता है जो डा, डा डंडा, ढा ढक्कन अणा, और ता था दा धा ना, या और फा, पा और फा। ये 10 अक्षर हमारे इसके एक एक कमल के अग्र भाग, पंखुड़ी के अग्र भाग पे ये 10 अक्षर अंकित होते हैं। और इसका जो मूल मंत्र होता है, इसको जो जगाने के लिए हमें 6,000 सांसें लेनी पड़ेंगी। और इसका येलो कलर होता है। अगर जिसका भी ये जो मणिपुर चक्कर जिसका कमजोर होता है, अगर उसको मान लो कोई येलो चीजें खाने से इस चक्कर को हम पावर दे सकते हैं। और ये हमारा जो क्या कहते हैं, मणिपुर चक्कर, सॉरी, मणिपुर चक्कर जो होता है, ये हमारा पीले रंग का 10 पंखुड़ियों का रहता है। अच्छा सॉरी, मैंने जो बोला वो एस्ट्रल बॉडी से यही जुड़ा होता है, सूक्ष्म शरीर से, हमारा तीसरा शरीर जो होता है। और इससे इसका 6,000 पंखुड़ियों, 6,000 इसके मूल मंत्र अगर आप एक सांस के द्वारा करोगे तो ये एक्टिव हो जाएगा। इससे हमारे विवेक और बुद्धि चेतना जागृत होती है। इसके आगे आता है हमारा अनाहत चक्र। अनाहत चक्र जो होता है वो हमारा फोर्थ चक्र होता है, और जिसके अंतर्गत हमारा हार्ट आता है, हृदय स्थान आता है। और जो हमारा जो शरीर होता है, मानस शरीर, मानस शरीर जिसे बोलते हैं, मेंटल बॉडी जिसे बोलते हैं, वो इससे अनाहत चक्र के साथ हमारा मानस शरीर, मेंटल बॉडी जुड़ी होती है। और मेंटल बॉडी में जो होता है, हम क्या करते हैं मेंटल बॉडी से, हमें हमें हार्ट से हमें क्या होता है, हमारा जो स्पिरिचुअल उन्नति होती है, आध्यात्मिक उन्नति होती है, वो हम इसी चक्कर को जागृत करके कर सकते हैं, अध्यात्म में जो भी आता है। और कोई कोई होता है कि हम कितना भी कहें कि भाई ध्यान कीजिए या पूजा पाठ, उसको जो जिसका ये चक्कर एकदम से लो ओवर साइड में, ना वो पूजा करेगा, ना वो ध्यान करेगा, ना उसको ध्यान और ज्ञान की बातें अच्छी लगेंगी, क्योंकि उसका ये चक्कर डंप हो रहा है। उसकी मेंटल बॉडी पे कार्य करने की जरूरत है। अध्यात्म में आने के लिए अपनी मेंटल बॉडी पे काम करना बहुत ही आवश्यक है। और इसका जो होता है, ये जो हमारा जो अनाहत चक्र जो होता है, इसका जो होता है यहाँ पे 10
12 पंखुड़ियां होती है, इसके जो कलर होता है ग्रीन कलर की ये कमल रहता है यहाँ पे। और ग्रीन कलर के कमल होने के नाते इसके 12 पंखुड़ियां होती है एक कमल की। और इस पे भी जैसे ये हर चक्कर पे एक एक मतलब 10 पंखुड़ियों वाले पे 10 अक्षर लिखे होते हैं, 12 पंखुड़ियों वाले पे 12 अक्षर लिखे होते हैं। इसी तरह सारे इनके ऊपर वो सब वो लिखे होते हैं। एक एक अक्षर एक एक पंखुड़ी को डेलिब्रेट करता है। तो अगर हम अपने अध्यात्म में उन्नति करते हैं, तो हम जो अध्यात्म यात्रा जो होती है जागृत वो करते हैं, तो हमारा ये चक्र जागृत होता है। और ज्यादा ज्यादा ध्यान करेंगे, ज्यादा ज्यादा ध्यान का प्रचार करेंगे, ज्यादा ज्ञान बांटेंगे, सज्जन सांगत्य करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, तो हम इस चक्कर की पावर को बढ़ाते हैं। और ये जैसे जैसे जागृत होता है, तो ये चीजें हमें अपने आप अध्यात्म में हमारी तरक्की अपने आप होनी शुरू हो जाती है। तो इसके आगे विशुद्धि चक्र होता है मास्टर, जो हमारे गले में होता है। गले में जो होता है, जो हमारा विशुद्धि चक्र होता है, वो कौन से शरीर से जुड़ा होता है? हमारी स्पिरिचुअल बॉडी से जुड़ा होता है। स्पिरिचुअल बॉडी जो होती है, इसके साथ ही हमारा विशुद्धि चक्र जुड़ा होता है। यहाँ पे जो होता है सरस्वती, और सरस्वती का वास रहता है यहाँ पे। और यहाँ पे षोडश कमल बोलते हैं इसको। 16 पंखुड़ियों का एक कमल रहता है, और जिसका नीला रंग होता है। जैसे आपकी गर्दन समझ लो, एक 16 पंखुड़ियां नीचे आपके यहाँ कर गले के चारों तरफ फैली हुई है, चारों उसमें। और उसके ऊपर आपकी गर्दन टिकी हुई है, बहुत सुंदर। जैसे कमल के फूल पे लक्ष्मी जी विराजमान होती है, इस तरह से आपका गला यहाँ पे स्थित होता है। और एक एक 16 जो ये नीले रंग का जो एक कमल होता है, 16 अक्षर यहाँ पे एक एक पंखुड़ी पे लिखे होते हैं, एक पंखुड़ी पे एक एक अक्षर लिख के। तो इनके मैं एक इसका वो दे दूंगी, सभी अक्षरों का एक मैं आपको चार्ट दे दूंगी बना के, कि ये एक एक ये अक्षर इस चक्कर के ऊपर जुड़े होते हैं। तो जितना हम इसके ये इसका भी जो ये वाला जो चक्कर होता है, इसको भी हम इतने ही 6000 चक्कर उसी से जो इसको भी जागृत कर सकते हैं। और हम जो 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 हमारा जो क्या कहते हैं, आज ये विशुद्धि चक्र जो होता है, इसका भी वही होता है कि इसका भी 10 मतलब 6000 हम सांसें लेंगे, 6000 सांसों से कम में कोई भी चक्र जागृत नहीं होता, केवल हमारा मूलाधार चक्र से आगे जाके। और जो हमारा इसके आगे जो जाता है आज्ञा चक्र आता है, आज्ञा चक्र जो होता है उसको हमें, उसके लिए हमें 10,000 सांसें लेनी पड़ेगी। आज्ञा चक्कर जो होता है हमारा, तो त्रिनेत्र जिसे बोलते हैं, जहाँ गर्दन हमारी 16 पंखुड़ियों पे टिकी होती है, नीले कलर का 16 पंखुड़ियों वाला एक फुल फ्लावर रहता है नीले रंग का। और उसके ऊपर जैसे जाएंगे, हमारा जो आज्ञा चक्कर जो होता है, आज्ञा चक्कर जिसे बोलते हैं, जिसे तीसरी आंख का अनुभव कहते हैं, यहाँ पे पंखुड़ियां घट के दो ही रह जाती हैं। सिर्फ दो ही पंखुड़ियां बड़ी बड़ी रहती हैं इसमें। और दो पंखुड़ियों वाला यहाँ पे एक कमल रहता है, जिसका इंडिगो कलर होता है। और इसका जो इसके जो आपका जो आज्ञा आज्ञा चक्कर जो होता है, इससे हमें आदि और अंत का ज्ञान होता है। हम मतलब आगे भी देख सकते, अपना फ्यूचर भी देख सकते हैं और अपना भूत भी देख सकते हैं। दोनों ज्ञान होता है। ब्रह्म ज्ञान जिसे बोलते हैं, कि अपने आप को मतलब आने वाले समय को पहले ही जान लेना, और क्या होने वाला है उसके लिए पहले ही सचेत हो जाना। तो अहम ब्रह्मास्मि की स्थिति जो आती है, वो इसी चक्कर के जागृत होने पे आती है। तब आप इन मतलब अपने आप में और भगवान में कोई अंतर नहीं रह जाता है। अगर ये चक्कर जिसका एक्टिव हो जाता है, सो जो हमारी 3 नाड़ियां होती है, सुषुम्ना नाड़ी जो एक्टिव होती है, वो मेन जाके यहीं पे जाके टकराती है। और यहाँ पे जब जाती है, यहाँ तक जब तक वो उठ के धीरे धीरे से जाती है सांप की तरह, तो ये चक्कर वहां पे जाके जैसे वो टंग करती है, ये चक्कर एक्टिव होता है। और एक्टिव होने के बाद ऐसा नहीं है कि ये इस चक्कर पे हमें हमेशा काम करना पड़ता है। अगर हमें मान लो एक बार एक्टिव करना है, तो हमें 10,000 इसके लिए सांसें और इसका मूल मंत्र करना पड़ेगा। और 10,000 करने के बाद अगर आपने एक बार एक्टिव कर लिया इसको, तो उसके बाद भी आपको इस पे कार्य करना पड़ेगा। ये नहीं है कि एक बार जागृत हो गया तो वो दोबारा डंप नहीं होगा। ये चक्कर बहुत जल्दी डंप होता है, नीचे आता है, और बहुत जल्दी मतलब ऊपर भी जाता है तो जल्दी नीचे भी आता है। अब नेगेटिव भाव सोचने लगेंगे, किसी का बुरा भला सोचेंगे, तो ये डाउन आना शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए हमें हमेशा अच्छे भाव में रहने चाहिए, प्रेम भाव में। और किसी का भी बुरा नहीं सोचना है, किसी का भी मतलब जो हम कर सकते हैं वो अच्छा ही सोचेंगे। जो जिसको बोलेंगे अच्छा ही बोलेंगे, उसका किसी का भी
गलती से भी कोई भाव गलत नहीं रखेंगे किसी के लिए, तो हमारा ये जो चक्कर होता है, आज्ञा चक्कर एक्टिव रहता है। और हमारा जो ब्रह्म शरीर जिसे बोलते हैं, कॉस्मिक बॉडी इस शरीर के साथ जुड़ी होती है, क्योंकि 7 चक्कर हैं और 7 ही शरीर है हमारा, एक एक शरीर एक एक चक्कर के साथ जुड़ा होता है। अब लास्ट में जो क्राउन, जो सहस्त्रार चक्कर होता है, सहस्त्रार चक्कर हम इसे बोलते हैं, लेकिन ये स्थिति होती है। ये स्थिति जो होती है आनंद मगन होने की स्थिति होती है। इस चीज के बाद तो वो कहते हैं, मतलब उसके बाद तो ये समझ लो कि संसार का मोह ममता सब छूट जाता है, एकदम निर्वाणिक गति को प्राप्त होता है, हो जाता है आदमी। और यहाँ पे जो हमारा शरीर जो रहता है, जैसे 7 शरीर है, यहाँ पे हमारी निर्वाणिक बॉडी रहती है, जो बॉडीलेस बॉडी होती है। जब हमारे शरीर का भारलेस बॉडी हो जाती है, वो शरीर यहाँ पे स्थित होता है। और जब ये यहाँ पे जो कमल रहता है, ये ये सहस्रार पंखुड़ियों वाला कमल दल रहता है। सहस्रार पंखुड़ियों का ये कमल होता है, जो ये जो इसके ऊपर जो होते हैं, जो वैसे जो हमारे सभी जो स्वर और व्यंजन होते हैं, सभी इसके इसके एक एक पंखुड़ियों पे बार बार मल्टीप्लाई वो होते हैं, राउंड राउंड होते हैं। जो हम सभी जो अपने 33 स्वर और व्यंजन जो होते हैं, 52 जो अक्षर आते हैं, 52 अक्षरों में ये सारे यहाँ पे मल्टीप्लाई होते रहते हैं। एक एक चक्कर को कई बार एक एक अक्षर कई बार घूमता है यहाँ पे। और वो कहते हैं ना, 7 कलर को मिलके एक कर पर सूर्य का प्रकाश बनता है। उसी तरह से ये कमल भी अपना घूमता 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 घूमता, इसका जामनी कलर होता है बेसिकली, लेकिन घूमते जब ये सारे चक्कर जब इसके इस कमल दिल पूरी तरह से खिल जाता है, तो एकदम मतलब ये लोकल बॉडीलेस भाव शरीर पे होता, जागृत होता है आपका, निर्वाणिक बॉडी जिसे कहते हैं। और पूरा चमकदार, मतलब पारदर्शिता आ जाती है यहाँ पे आने के बाद। यहाँ पे आने के बाद आपको कोई भी, ये समझ लो कि भगवान जिसे कहते हैं, जिसे हमने कभी देखा नहीं इंसान के रूप में, या मेरे लिए आप सभी भगवान हैं, सभी गॉड हैं। यहाँ पे बैठे जितने भी आत्माएं हैं सभी गॉड हैं, सभी भगवान हैं। तो जिसने ये अपना सहस्रार चक्कर जागृत कर लिया, उसने सब कुछ पा लिया, समझ लो। तो मास्टर, मैं इतना ही जान पाई, और इतना ही थोड़ी सी जानकारी मेरे पास थी जो मैंने शेयर की। अब इसमें कोई किसी को कुछ जानना है तो मुझे बताएं, या कैसे लगा मेरा जो मैंने जो दिया है, वो आपको पसंद आया या नहीं आया। तो आप अनम्यूट करके बता सकते हैं। मैं बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगा, बहुत कभी नहीं करना है, इस बात सीख गया आज। तो अनाहत चक्र का जो गुरु कौन है मैम? अनाहत, ये जो हाँ, अनाहत हमारा जो अनाहत। 8 चक्र होता है, इसका विष्णु और लक्ष्मी जी होते हैं इसके देवता। अच्छा अच्छा। हाँ जी। और मणिपुर का। मणिपुर का जो होता, ब्रह्मा जी होते हैं, ब्रह्मा जी और सरस्वती रहते हैं। अच्छा। सास, हाँ जी। कौन कौन बोल रहा है? मास्टर मेरा एक डाउट था। हाँ जी, बोलिए। मास्टर आपने कहा अभी ये जो स्वादिष्ठान चक्र जो ऑरेंज ऑरेंज वगैरह हम हम्म। लोग अभी हम लोग जो ऑरेंज ऑरेंज हम लोग खाएंगे तो जो वो स्वादिष्ठान चक्र क्या वो जागृत होती है? इसको पावर मिलेगी यार, मतलब जैसे जो इसके कलर को आप बढ़ाओगे, जिस हाँ भी चक्कर का जो कलर होता है, मान लो अगर आपका हार्ट चक्र वीक है, तो हाँ। आपको ग्रीन ग्रीन वेजिटेबल खानी होगी, लीफी जो सब्जियां खाओगे, तो अपने हम्म हार्ट चक्र को आप एनर्जी प्रदान करोगे। आप हम्म जैसे जो जो आपका जो मणिपुर चक्र है, इसका येलो कलर होता है, येलो कलर की जो भी इससे जिससे कलर से रिलेटेड जो भी चीजें आप अपने शरीर को दोगे, वो कलर हम्म उसमें कम हो जा पूरा हो जाएगा, तो वो कलर के जागृत होने से भी उस चक्कर को पावर हम्म। मिलती है। मास्टर ये कपड़े में भी होती है या हाँ, सिर्फ? कपड़े भी, जैसे कपड़े भी पहनते हैं ना, कि एक एक दिन के लिए एक एक चक्कर एक एक कलर होता हम्म है, तो वो उसी दिन के देवता होते हैं, तो उसी दिन हम्म का वो कपड़ा भी उस पे इफेक्ट करता है। मतलब कलर थेरेपी जो होती है, जो भी हमारा चक्कर, जैसे हार्ट चक्र है, तो हम ग्रीन कलर से थेरेपी देंगे उसको, तो हमारा हार्ट चक्र पावरफुल होगा।
और मणिपुर चक्र अगर है तो हम येलो उस पे थेरेपी, येलो कलर की वो उसमें वो स्टोन वो करे डाल वो लगाएंगे, तो हमारा हम्म ये चक्कर हम जो कलर थेरेपी होती है ये यहाँ पे कार्य करती है। हम्म। इसका मतलब है हमें जो भी जो जैसा चक्र है वैसा कलर हम लोग पहने से खाने से उसकी पावर बढ़ेगी। जी बिल्कुल बढ़ेगी। हाँ ठीक है मास्टर। थैंक हम्म। यू। मैम मैडम स्वादिष्ठान नमस्ते। का गुरु कौन? जी मास्टर, देखिए यहाँ पे जो ये जो हमारे चक्राज है ना, इन पे एक एक देवता नहीं है। जो जैसे पीछे हमारा जो गर्दन है, हाँ ये हमारा ये आगे का भाग है अलग है, और ये पीछे का भाग अलग है। हमारा जो ये कमर का भाग है और ये हमारा आगे का फ्रंट भाग है। तो इन पे हाँ ना हाँ। एक मतलब सभी देवताओं का वास है यहाँ पे। जो 33 कोटि देवता है, देवता भी हैं जो अच्छा। हाँ सभी इन्हीं हाँ 7 चक्रों के अंतर्गत आते हैं। सभी यहाँ पे अच्छा। विराजमान होते हैं और सभी अपना अपना कार्य 33 कोटि जैसे वो कहते हैं अश्विनी कुमार होते हैं। और जो भी मतलब सारी चीजें यहाँ पे ही सभी देवता 33 देवता ही होते हैं। कोटि मतलब कोटि करोड़ नहीं कहते, 33 ही केवल देवता होते हैं। तो वो 33 देवता हमारे इन 700 चक्रों पे ही राउंड करते हैं, इन्हीं में विराजमान रहते हैं। एक चक्कर में 4 देवता भी रहते हैं, 5 भी रहते हैं। जैसे पंचमुखी शंकर जो भगवान होते हैं, हमारा जो मणिपुर चक्र जो होता है पंचमुखी, वो भी रहते हैं, शिव भी रहते हैं वहां पे। और जो हमारा जो हार्ट चक्र होता है, अनाहत चक्र जिसे बोलते हैं, लक्ष्मी गणेश भी रहते हैं, लक्ष्मी और विष्णु भी रहते हैं, और शिव और पार्वती भी रहते हैं। एक एक चक्कर पे सभी मतलब ये 33 देवता जो हैं, और जितने जो भी हमारे अश्विनी कुमार और ये सब जो हैं, ये सभी इन्हीं के बीच में 3 7 चक्रों के ऊपर ही स्थित होते हैं। इनका मैं एक बना के दे दूंगी, कौन सा एक एक देवता जो है, 2 3 देवता एक जगह रहते हैं। अब मान लो मैं पढ़ा रही हूँ कि आपको गौरी गणेश रहते हैं। यस। हम्म। ओके। कोई दूसरा बोलेगा वो भी गलत नहीं है और ये भी गलत नहीं है, क्योंकि एक जगह पे कई चीजें, उनका एक सवारी एक वो भी होता है। जैसे एक हर विष्णु जी का वाहन होता है, वो भी कहाँ जाएगा? अब विष्णु जी वहां होंगे तो उनका वाहन भी वहां पे हम्म। रहेगा। ब्रह्मा जी होंगे तो ब्रह्मा जी का जो वाहन होगा, सरस्वती होगी उसका वाहन होगा। ये सब यहाँ हमारे 7 चक्रों के बीच में ही स्थित रहते हैं। ठीक है। जी, जैसे आपका जो सरस्वती जी आपके गर्दन में रहती है, तो मोर मोर हम्म। जो होता है सरस्वती का कमल जो होता है, नहीं नीला उसका, हम्म। सरस्वती जी का वाहन क्या रहता है? हंस रहता है, सफेद हंस रहता है। हाँ 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 हाइट हाँ। हाँ, तो हंस कहाँ जाएगा? वो भी वहीं पे रहेगा आपके पास ही। जहाँ पे मान लो हम्म मोर देवता रहेगा, उसका वाहन वही वही रहेगा। शंकर रहेगा तो हम्म नंदी भी वहीं पे रहेगा। गौरी गणेश भी रहेंगे, गौरी गणेश भी वहीं पे रहेंगे, कार्तिकेय भी वहीं पे रहेगा। तो ये सारे हम्म। 7 चक्रा, इसीलिए हम अपने आप को भगवान कहते हैं आपको, कि आप अपने शरीर के खुद स्वयं भगवान है। क्योंकि जो देवता हम बाहर जिनकी पूजा कर रहे हैं ना, ये हम गणेश की पूजा कर रहे हैं, दूर्वा चढ़ाएंगे, हम्म। और गणे गौरी की पूजा करेंगे हम। अब अगर हम अपने एक एक चक्कर को एक्टिव हो गए तो कर लिया तो हो गई इनकी पूजा। जो हमारे ही भीतर विराजमान है, ढूंढ हम बाहर रहे हैं। जैसे अभी मान लो हिरण की धुनी में, हिरण की नाभि में तो कस्तूरी बसती है, और वो कस्तूरी हम्म। ढूंढने में पूरी जिंदगी बिता देता है, वो कस्तूरी तो उसे मिलती नहीं है। इसी तरह से मास्टर हम लोग भी भगवान को मंदिरों में ढूंढ रहे हैं, मूर्तियों में ढूंढ रहे हैं, तो वो जो सारे भगवान हैं वो हमारे ही भीतर हैं। एक एक बॉडी पार्ट पे एक एक भगवान बैठा है। तो उस बॉडी पार्ट का हम आदर कीजिए, उसको आप पावरफुल बनाइए। वो जिस मान लो जो हम मंदिर में जाके कहेंगे भैया शंकर जी को भांग धतूरा खाएंगे, भांग धतूरा तो कोई खाएगा नहीं ना, ये खाली उसके लिए। हम्म। तो जो उनको हम्म। भोग चढ़ाया जाएगा वो अपने आप को भोग खिलाइए ना। जैसे जो भोग खिलाने का मतलब ये कि जिस भी जो अभी जो ऋतु आया था, ऋतु में हर ऋतु में, और वो फल जो ऋतु फल जो होते हैं वो उस ऋतु की बीमारियों का इलाज होता है। हर ऋतु जो ऋतु, मान लो अभी जो जो फल आए हुए हैं, इस ग्रीष्म सात की ऋतु में जो बीमारियां आती हैं उनको ठीक करने के लिए अलग अलग आप, वो फल कोई लोग कहता मैं आम नहीं खाता, कोई कहता मैं खरबूजा नहीं खाता, कोई तरबूज नहीं खाता। तो ये जो नहीं खाते उनमें उन चीजों की कमी रह जाती है। तो ऋतु फल हमेशा हर किसी को थोड़ा नहीं तो कम, मतलब ज्यादा नहीं तो कम खाना ही चाहिए।
अपने आप को, बॉडी को बैलेंस करने के लिए। हम्म। मैम, जी मास्टर। मैम एक बार फिर से स्वादिष्टान चक्कर के बारे में बताना। स्वादिष्टान जो चक्र होता है मास्टर, देखिए ये हमारा जो ऑर्गेन्स होते हैं, हमारा जो सेक्स ऑर्गेन्स होता है, और जो हमारा जैसे जो लेडीज का जो होता है यूट्रस, मतलब बच्चेदानी जिसे बोलते हैं, यूट्रस बोलते हैं। और यूट्रस के दो पार्ट और होते हैं, उनके जो ओहरी बोल जिसे बोलते हैं, ये सब इसी से रिलेटेड होता है। इसी स्वादिष्टान चक्र से ही रहता है, इसी में रहता है ये वाला एथरिक बॉडी, इसको जो बोलते हैं एथरिक बॉडी में। इसमें करुणा और ये दया भाव नहीं है, तो होता रहेगा। स्वादिष्टान चक्र जो होता है प्रजनन, उसको करता है, प्रजनन पावर देता है। तो प्रजनन के देवता कौन है, किसको बोला जाता है? ब्रह्मा जी को बोला जाता है प्रजनन के देवता। तो ब्रह्मा जी और सावित्री यहाँ पे रहते हैं। तो मतलब अलग, वही मैंने बोला ना, जैसे आगे के भाग में कुछ है, पीछे के भाग में कुछ है। एक ही आप, एक चार देवता भी रह सकते हैं, और दो भी रह सकते हैं, एक भी रह सकता है, और इससे ज्यादा रह सकते हैं। कहीं पे शंकर भगवान जैसे एक एक बॉडी पार्ट पे जवानी में बैठे हैं, एक बॉडी पार्ट पे बुढ़ापे में बैठे हैं। और जो हमारा ये जो त्रिनेत्र जिसे बोलते हैं, त्रिनेत्र नाम ही इसका इसीलिए पड़ा है कि यहाँ पे हमारा जो जो शंकर भगवान ने अपना गौरा जी को भी अपने भीतर समाहित कर लिया। शक्ति और शिव का मिलन जो होता है, वो यहाँ जाके होता है, शिव और शक्ति का मिलन। इसीलिए इसे अर्धनारेश्वर जिसे बोलते हैं ना, अर्धनारेश्वर भगवान यहाँ पे रहते हैं आपके थर्ड आई पे। जी मैम, मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे हम लोग बोलते हैं कि हमारे सारे चक्र जो हैं वो अपने वर्टिकल कॉलम के ऊपर है, रीढ़ की हड्डी के ऊपर, है ना? नहीं, रीढ़ ये की हड्डी पे नहीं है मैम, ये जो सारे चक्र जो होते हैं हमारे जो प्राणिक बॉडी जिसे बोलते हैं, उस जी। शरीर के अंदर है। और हमारा रीढ़ हम्म की हड्डी जो होता है, रीढ़ की हम्म। हड्डी जैसे ये समझ लीजिए कि रीढ़ की एक हमारे चक्कर सीधी पैरेलल लाइन में है, अच्छा। स्ट्रेट लाइन में हमारे सारे चक्राज हैं। एक जैसे ये समझ हाँ। लो, एक पाइप खड़ा है, इसके इसके हम्म। या दोनों साइड में चक्राज होते हैं हमारे, यहाँ पे भी होता है, इधर भी होता है। ये अगर और हमें इसकी कल्पना अगर जैसे हम करें तो अगर हाँ, हॉरिजेंटल करते हैं कि वर्टिकल करते हैं मैडम? हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल करेंगे ना? यानी तो वो यानी जैसे कमल खिलता है तो वो इस तरह से है, इस तरह से जी 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 मैम। कमल इस तरह से प्रेजेंट है ना, चक्र? हाँ जी। अच्छा। जैसे जैसे कमल की डंडी होती है और डंडी के जी ऊपर कमल होता है, जी। नीचे वही होता है जो जुड़ाव होता है, एक चक्कर से दूसरा चक्कर जो जुड़ता है वो डंडी समझ लो, दूसरे चक्कर का हम्म बेस है। मान लो हमारा जो एक मूलाधार चक्कर जो है, मूलाधार हम्म में जो कमल खिला उसकी डंडी आगे चली गई तो वो स्वादिशान पे जाके दूसरा खिला, तीसरा, एक ही उसमें सीधी लाइन में रेखा में रहेंगे ये। और सीधी हम्म रेखा में होने के इसको जो एनर्जी, मान लो ये तो सीधी रेखा में तो हो गई, तो एक जी। रेखा में होने की वजह से इनको पावर कहाँ से मिलती है? इसको जो कॉस्मिक एनर्जी को देने के लिए, अगर एक डंडा ही है सीधा, तो डंडे में हम्म। कोई बांसुरी समझ लीजिए, बांसुरी है, बांसुरी जी। में तो छेद रहते हैं, तो उससे हम्म। बाहर निकलती है हवा, निकलती है उसमें से, छेद में से। तो हम्म। उसका उसका एक रिदम बनता है, जी। उससे एक मधुर वाणी निकलती है, जो उसके जो बांसुरी की धुन होती है, जो धुन होती है, हम्म। अगर धुन बांसुरी में छेद नहीं होंगे तो धुन नहीं बना पाएंगे आप। इसी जी। तरह से हमारा जो शरीर है, हमारा जो बॉडी का जो रीढ़ की हड्डी जिसे हम बोलते हैं, हम्म। इसमें वर्टिब्राज होती है। ऐसे ये जी। कड़ी की तरह गुथी होती है आपस में, एक एक हाँ वर्टिब्राज। तो हाँ। ये जो एक एक वर्टिब्रा का जो ज्वाइंट होता है, वहां हम्म से हमारे शरीर में, ये समझ लीजिए एक सीधा पाइप खड़ा है, और उसमें इधर भी छेद है और इधर भी छेद है। यहाँ हम्म। से आपके बैक साइड को ये एनर्जी देगा, और इधर से आपके उसको देगा। यहाँ पे एनर्जी आई तो ये दोनों तरफ फैल गई, फिर यहाँ से अच्छा। नीचे चली तो वो फिर अगले छेद के दोनों तरफ फैल गई। ऐसे हमारे हम्म। चक्रों के, सातों चक्रों के बाद में समझ लो कि रीढ़ की हड्डी में हमारे 7 एनर्जी सेंटर है। ओके। तो वो वहां से एनर्जी फ्लो हमारी बॉडी में फैलाती वहां से है। इस तरह से प्रेजेंट रहता जी है।
और मैम जैसे अपन बोलते हैं कि 600 सांसें या फिर 1000 जो भी अपन सांसें लेते हैं उन मंत्रों को लेकर के, तो हाँ जी, ऐसा जैसे भी मूल है क्या मंत्र है। कि हाँ, तो ऐसा भी है क्या कि हम जैसे 1 मंथ केवल एक ही चक्र की प्रैक्टिस करें या सेकंड मंथ अपन केवल दूसरे चक्र की प्रैक्टिस करें, तो ऐसा भी होता है क्या कि देखिए मैम, जो सभी हमारा, चक्र की एक साथ? देखिए जो हमारा एक लेडीज जो होती है ना, लेडीज को जो 3 चक्रा जो होते हैं वो विरासत में मिले होते हैं। जी। स्वादिष्टान मतलब ये आपका, ये क्या नाम है, मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र और मणिपुर चक्र, ये ऑलमोस्ट सभी के मतलब आदमी लोगों के भी और औरतों के भी, चाहे वो मेल है या फीमेल है, ये हम्म। 3 चक्र उन्हें विरासत में मिले होते हैं। ये थोड़े थोड़े, ये बिल्कुल डंप नहीं होते। अगर बिल्कुल डंप नहीं होंगे तो हम्म। वो इंसान मतलब क्या बोलेंगे उसको, जैसे उसका कोई ना खड़े होने का, ना खाने का स्वाद, ना बैठने का, ना चलने का, मतलब हड्डियां ही जिसकी कमजोर हैं वो क्या हम्म। कर सकता, क्या खड़ा ही नहीं हो पाएगा। जब जी। खड़ा नहीं हो पाएगा तो आगे के चक्कर, तो उस आगे के चक्कर जो स्वादिष्ट सेक्स ऑर्गन है और ये सब चीजें ये डेवलप होंगी ही नहीं। तो जैसे जैसे हम्म। ये हमारी बॉडी में डेवलप होते हैं ना मैम, जैसे हमारा शरीर बचपन होता है, बचपन से हम्म। जवानी होती है, जवानी से बुढ़ापा होता है, तो ये चक्कर तीनों हमारे इसके साथ साथ अकॉर्डिंग टू इतनी जागृति इनमें ऑटोमेटिकली होती है। अच्छा। और जो हम्म। ऊपर के जो 3 चक्राज होते हैं, जो हमारा जो अनाहत चक्र होता है, विशुद्धि और आद्या चक्र, ये हम्म। 3 चक्रों पे हमें कार्य करना होता है। इनको हमें जागृत करना पड़ेगा। इनको जैसे इन पे हम कार्य कर सकते हैं, इन पे 3 पे हमें मेहनत कम करनी पड़ेगी, 3 पे ज्यादा करनी पड़ेगी। अच्छा। और सहस्रा चक्कर नहीं होता, सहस्रा स्थिति होती है। सहस्रार को एक्टिव करने के लिए तो मतलब ये समझ लो कि अगर आपका आद्या चक्र जागृत हो गया, आपकी जो सुषुम्ना नाड़ी यहाँ पे आ गई, तो जब आपके पास बड़ी खुशियां रही हैं तो आपको गम कहाँ से होगा। हम्म। हम्म। आपके पास बौछारी खुशियों की हो रही है, चारों तरफ सुगंध फैली हुई है, ब्रह्म मतलब ब्रह्मानंद में आप पहुंच गए हो। हम्म। भगवान की जो उपस्थिति यहाँ पे महसूस होगी, तो जहाँ पे आप अपने आप को ब्रह्म समझने लगोगे तो वहां पे कोई गम थोड़ा रहेगा। कि यहाँ तो आप ये भौतिक रिश्तों से लाग लपेट से दूर हो जाते हैं। निर्वाणिक बॉडी होती है यहाँ पे, बॉडी लेस बॉडी रहती है। तो ये चक्कर नहीं होता, ये स्थिति होती है। और इसके ऊपर भी होता है, वैसे 12 चक्कर होते हैं हमारे, इसके ऊपर भी हम्म। 3 चक्र, जो 3 सीटें वो होते हैं, जिससे हमारी कॉस्मिक एनर्जी देते हैं। लेवल लेयर जो होती है ना, उस तरह से ये हम लेते हैं। ये समझ लो कि एक हमारे ऊपर चिमनी लगी हुई है, हम्म। सिर के ऊपर एक चिमनी लगी हुई है, उसके सहस्त्रार चक्र के ऊपर भी चक्कर होते हैं। वो चक्कर अच्छा। हमारा जो रिसीवर होता है, जैसे एंटीना होता है, हम्म। टीवी के सिग्नल जो हम लेते थे, टीवी के सिग्नल लेने के लिए एंटीना की जरूरत पड़ती थी। तो वो हम्म। जितना वो होता है, एंटीना रिसीव करेगा तो हमारे शरीर को देगा। अगर हमारा एंटीना वीक है, हमारे वो ऊपर के चक्कर बहुत ही डंप है, तो रिसीव हम्म। भी हम कम ही एनर्जी करेंगे, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी हमें। उनको अच्छा। वो स्थिति जैसे सहस्त्रार की स्थिति आती है तो वो ऑटोमेटिकली आगे 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 पावरफुल हम्म। होते हैं। जो ओरा जिसे बोलते हैं, ओरा जिसे को कहते हैं ना, ओरा हमारा हम्म। डेवलप होता है, वो चारों तरफ होता है, ऊपर नीचे, हाँ, हम्म। दाएं बाएं चारों तरफ फैलता है ओरा। जितना हमारी और हाइट है क्या इतना मतलब? ऊपर जाता है, हम्म। जितना अच्छा। हमारी, हाँ, उतना नीचे जाता है। जितना चारों तरफ हम हाथ फैलाएंगे उतना हमारा चारों और तरफ का अरविंद। ओरा, मतलब मिनिमम हमें मतलब अपने आप को सरवाइव करने के लिए इतना ओरा चाहिए। हम्म। और इससे कम हो रहा होगा तो हमारी बीमारी की सिचुएशन रहेगी, हम वीक फील करेंगे अपने आप को। और इससे और हम बढ़ा लेते हैं। हम जैसे पॉजिटिव कार्य करेंगे, पॉजिटिव एनर्जी ग्रहण करेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, हमेशा खुश वाले माहौल में रहेंगे, आध्यात्मिक किताबें पढ़ेंगे, सेवा करेंगे, ये सब हम्म। चीजें हम इनमें लागू रहेंगे तो ये सारे हमारा ऑरा भी डेवलप होता है, हमारा ऑरा भी बढ़ता है। और ऑरा हम्म। को नापने के लिए अभी जब सारे जने यहाँ पे बैठे होते हैं ना, अब जैसे देखिए सभी के हाथों में पावर होती है। ये जो हमारा जो पाम होता है, ये हमारा एनर्जी सोर्स होता है। एनर्जी ले भी सकते हैं यहाँ से, हम दे भी सकते हैं। और अगर आप एक बार ऐसे कीजिए, ऐसे हाथों को कीजिए, रगड़िए, सभी अपने आप फील कीजिए, अभी अपने हाथों को ऐसे करके रगड़िए और फिर इसको दूर ले जाइए, ऐसे ले जाइए। और फिर आप देखिए इसके अंदर क्या आपको कुछ फील हो रहा है। और फिर यहाँ तक आपने लिया, इसके आगे ले गए, इसके आगे ले गए, तो आप देखिए कि कनेक्शन कहाँ तक जा रहा है आपका, ऐसे दूर ले जाते जाएंगे।
आपको लगेगा एक छोटा पतला सा तार यहाँ पे जुड़ा हुआ, कुछ मेरे हाथ आपस में दोनों खिंचाव फील कर रहे हैं। तो इसको ये होता है ओरा, जो खिंचाव होता है, जो ये एनर्जी होती है, ओरा की एनर्जी रहती है। अगर ये आपकी यहाँ पे आके खत्म होगी, यहाँ पे मेरी वाइब्रेशन मुझे फील नहीं हो रही, तो मेरा वीक है ओरा। और मुझे यहाँ तक भी, दूर तक मैंने पूरा हाथ फैला दिया, तब भी मेरा ये कनेक्शन मुझे लग रहा है कि जुड़ा हुआ है, तो मेरा ओरा ठीक है। और थैंक ये यू जो हमारे, मैम। हाँ, एक्चुअल में हम क्या है बोलिए ना। कि इतना इतना वास्ट सब्जेक्ट है ये, इतना इसमें कोई एक अथाह सागर जो होता है ना, जितना इसके जी। बारे में, जितना इसको बोलेंगे ना, उतना ही ये बढ़ता चला जाएगा। और इसकी जानकारी कभी खत्म नहीं होती। खत्म नहीं होती। हाँ, जो जो 33 कोटि देवता हमारे, 33 नंबर ही लगा लो, 33 देवता हमारे बीच में रहते हैं। तो सब हमारे भीतर है, सबका अपना अपना कार्य है। वो क्या क्या करेंगे हम्म। कोई जान ही नहीं पाएगा। और सही जिसका है। जो ज्यादा, मतलब जिसमें अगर ज्यादा वो गुस्सा भर गया, ये भर गया, तो वो चीजें, मतलब एक होता है कि जो चीज मान लो मेरी मणिपुर चक्र कमजोर है, तो मणिपुर चक्र मेरा कमजोर होगा तो मेरा अनाहत भी कमजोर होगा। क्योंकि एक हम्म दूसरे से पावर लेते हैं ये, एक आगे वाला एक पीछे वाला। हम्म। अनाहत चक्र है मेरा, विशुद्धि चक्र कमजोर है, अनाहत वीक होगा। मणिपुर चक्र है तो अनाहत वीक होगा। अगर मैं मणिपुर और विशुद्धि की चक्कर बढ़ाऊंगी, अपने हार्ट का चक्कर, हार्ट पे कार्य करती रहूं, और इन दोनों चक्रों को भूल जाऊं, तो भी ये चक्कर पावरफुल नहीं होगा। तो हमें अच्छा। सब पे कार्य, बराबर कार्य करना है सब पे। हम्म। ओके। थैंक यू मैम। हमेशा आपका मार्गदर्शन बहुत ही अच्छा रहता है। थैंक यू मास्टर। एक्चुअल में आज ये है मैडम कि, इनके बीज मंत्र भी बोलिएगा, बीज मंत्र भी भेज दिएगा जब हाँ, आपको भेजेंगे तेज ना। मंत्र देखिए, मैंने कल जो वो आपको, वो खैर मैं अभी वो हो नहीं पाया था उस दिन, साउंड नहीं आया था, तो कल जो मंडे को जो ध्यान कराया जाएगा ना, वो बीज मंत्रों पे करूंगी, ध्यान करा दूंगी। और अच्छे। वो ध्यान से याद रखिएगा। जी। यहाँ पे जो सिर्फ सहस्रार पे चक्कर आके कहता है कि सब कुछ ओम में ही समाया है, सत्य यहीं पे है, यही सत्य है। अच्छा। इसके यहाँ पे अच्छा। ओम रहता है। ओम भी होता, AUM ओम। हाँ। यहाँ पे हमारा होता है नाथ पे, और यहाँ पे मतलब है भी सत्य, और हो भी है भी, रहेगा भी सत्य, ये यहाँ पे आके होता है। सच्ची है, जो सहस्रार चक्कर है यहाँ पे सच्ची है, सच के सिवा कुछ नहीं है। जैसे वहां पे कोर्ट में खड़ा होकर बोला जाता है ना, मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच। हाँ सच तो, कहूंगा। तो जिसने सहस्रार चक्कर में झूठ का कोई वास नहीं है, ये सत्य है, और सत्य ही रहेगा यहाँ पे, सत्य का, सत्यता का ही वो रहता है। तो थैंक यू मास्टर, और किसी को कुछ पूछना है मैडम तो बोलिए। और मैडम यस मास्टर। एक छोटा सा डाउट था। हाँ जैसे कि बोलिए। आप जो अभी बता रहे थे ना, ओम, हम्म। तो मैं नॉर्मली ओम का ही चांट करके मैं मेडिटेशन करता हूँ, हम्म। ओम चांटिंग करके। तो हम्म। मुझे अभी ये पूछना है कि ओम चांटिंग करके तो मेरा ये थर्ड आई या ऊपर का ये एक्टिवेट हो रहा है, लेकिन ये जो मूलाधार चक्र उससे एक्टिवेट होता है, या फिर पहले मूलाधार को एक्टिवेट करके फिर ओम पे जाना? नहीं, देखिए शिव शंकर जी, ये मूलाधार जो ओम जो होता है ना, आदि और अंत यहीं से शुरू होता है, यहीं पे खत्म होता है, और यहीं पे ओम जो होता है सबसे बेसिक होता है। सृष्टि की रचना ओम से हुई है, और ओम का साउंड हमारे भीतर भी है, ऑटोमेटिकली भीतर भी है। हर मंत्र के बोलने से पहले ओम लगाया जाता है, उसके बाद में भी ओम जुड़ा होता है। ओम के बिना आप मूलाधार को भी एक्टिव नहीं कर सकते। अच्छा। मतलब जब तक आप ओम को नहीं वो करोगे, ओम से आपका, आप ओम को वाइब्रेशन कहाँ से उठा के कहाँ ले जाते, देखिए आप ओम का बोलने का तरीका है, मेथड है। जैसे एक तो आप ओम को ही पूरा ऊंचा लेके जाएंगे, और जब हम्म। छोड़ेंगे तो एकदम छोड़ देंगे। इट्स ओके। जैसे मान लो एक एग्जांपल देती हूँ मैं, आप जैसे मैं ओम बोल रही हूँ, अभी जितना मेरा सांस होगा मैं उतना ओम बोल पाऊंगी। अब जैसे बोल रही हूँ, ओ, एक तो ये उच्चारण हो गया ओम का। और एक होता है, जैसे जैसे बोलते हैं कि माँ को ओ बोलो छोटा,
और माँ को मुंह बंद करके अंदर ही अंदर भौरे की तरह गुंजन फैलाओ। इसका ये अलग जो जो होता है ब्रह्मनाद जिसे बोलते हैं। हम्म। तो ब्रह्मनाद हम जब ये भौरे की तरह गुंजार करेंगे ना भीतर अपने, और जो ये कौन ये जो भ्रामरी चक्र भ्रामरी प्राणायाम जिसे बोलते हैं, हाँ हाँ। हम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे तो भ्रामरी प्राणायाम से भी वही सिचुएशन आती है। और जो हम ओ को बोलेंगे छोटा, ऐसे बोलेंगे ओम, माँ को लंबा करेंगे तो वो हम्म हम वो उसका भाव अलग होते हैं। और ओम के जो ओम लंबा और माँ छोटा उसके भाव अलग होते हैं। और भ्रामरी का और जो ये ओम हम मुंह बंद करके जो उच्चारण करेंगे ये दोनों का एक ही इफेक्ट आता है। और ओम हमारा बेसिक मंत्र है। मतलब ओम से ही सृष्टि शुरू हुई है और ओम से ही ओम जब रहेगी सृष्टि तब भी ओम रहेगा और नहीं रहेगी तब भी ओम रहेगा। इसीलिए जो सत्य जो शिव है शिव सत्य है। शिव हमसे पहले भी था। अगर हम देखें तो शिव को किसका लिए बोला जाता है तो दष्टराय के लिए क्या बोलते हैं कि मुक्ति का देवता शंकर भगवान है। लेकिन शुरुआत भी वहीं से होती है। एक हम्म छोटी सी जैसे स्टोरी शेयर करती हूँ जो ब्रह्मा जी और विष्णु जी इनको जो पहले भी सुनाई थी आई थिंक सो, कि ये जो एक शिवलिंग होता है शिवलिंग का मतलब शिव जी की पहले कोई वो नहीं थी। ब्रह्मा जी और विष्णु जी ये दोनों देव थे। तो वो देखते हैं यार ये क्या है ये जो एक लिंग के रूप में खड़ा है, देखें ये क्या चीज है। तो वो कहते हैं भाई देखते हैं इसको क्या है तो वही शिव है। तो वो लिंग के रूप में स्थापित थे तो वही शिव था। तो वो कहते हैं भाई इसका देखते हैं आदि ये कहाँ से अंदर जमीन में कहाँ तक है और ऊपर जमीन के कहाँ तक है। तो एक जने को आदि ढूंढने का दिया गया एक जने को अंत ढूंढने का दिया गया कि शुरुआत और अंत दोनों ढूंढते हैं। तो विष्णु जी ने ऊपर जाना देखा कि भाई मैं ऊपर इसका सिरा ढूंढ के आता हूँ। और ब्रह्मा जी ने नीचे का सिरा ढूंढने का पृथ्वी के अंदर जो पाताल में जो गया हुआ हम्म उसका सिरा ढूंढने के लिए ब्रह्मा जी को दिया गया। अब विष्णु जी जाते जा रहे हैं और आकाश गंगाएं और ये सब सूर्य चंद्रमा ये सब चले जा रहे हैं लेकिन इसका अंत नहीं पा रहा है। और आखिर आखिर में वो उनको अंत नहीं मिला तो वो वापिस लौट आते हैं। तो जैसे वो लौट के आते हैं तो उसके थोड़ी देर बाद ब्रह्मा जी भी वापिस आ जाते हैं। तो वो विष्णु जी से पूछा वो ब्रह्मा जी से पूछा गया भाई तुझे शुरुआत मिली कहाँ से शुरू हो रही है। तो उन्होंने झूठ बोल दिया। उन्होंने कहा देखने थोड़ा कोई जांच करने थोड़ा जा रहा है ये तो ऊपर गया था इसको नीचे का क्या पता। तो उसने बोला हाँ मुझे तो पता लग गया कि कहाँ से शुरुआत हुई है। तो कहते हैं भाई तुझे कहाँ पता लगा कहता मुझे तो नहीं पता लगा अंत तो ये तो जाता ही जा रहा था जाता ही जा रहा था खत्म ही नहीं हो रहा था। ये तो हमारी यात्रा खत्म होगी लेकिन इसकी वो खत्म नहीं हुई। तो कहते फिर मतलब तो ब्रह्मा जी ने तो झूठ बोला था। उन्होंने बोला भी कोई साक्ष्य है तेरे पास इस बात का कि जो तूने इसका वो पा लिया पहला मतलब बेसिक सिरा पा लिया इसका। कहता हाँ मेरे को मैंने इसने जो केतकी का एक फूल होता है कहता मैं वहां पे नीचे जो जाके पाताल में केतकी का फूल नीचे ही पाताल में ही खिलता है। तो कहते केतकी का फूल है विष्णु जी भी जानते थे इस बात को कि केतकी का फूल पाताल में ही रहता। कहता केतकी का फूल को मैं गवाही के रूप में लाया हूँ। ये केतकी मेरे उसकी गवाही देगी कि भाई तूने देखा कहाँ से शुरुआत हो रही थी। तो उन्होंने झूठ बोला केतकी ने भी। तो उसको केतकी के फूल पे आज तक शंकर भगवान पे चढ़ाने के लिए प्रतिबंधित किया गया। केतकी का फूल शंकर भगवान आज भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और ब्रह्मा जी का जो झूठ बोला था जिस मुख से झूठ बोला था जब ब्रह्मा जी का जो प्रकट होता था उसका उनके जो जैसे अभी 3 सिर होते हैं उस समय 3 से ज्यादा सिर थे उनके। तो वहां पे एक 5 सिर वाला ब्रह्मा जी पैदा होते हैं 5 मुख वाले ब्रह्मा जी होते हैं। एक मुख वहां पे काट दिया जाता है जब उन्होंने वहां झूठ बोला। और एक मुख बाद में शिव शंकर भगवान उसका काटेंगे। इसी प्रकार अब एज ऑन टुडे जो आप देखेंगे जिस ब्रह्मा जी के दर्शन करेंगे वो 3 मुख वाला 3 सिर वाला ब्रह्मा जी। हम्म। तो ओम को तो बहुत मस्त कंपलसरी है। अगर ओम का उच्चारण करके आप कर रहे हो तो इससे बड़ी कोई चीज ही नहीं है। हाँ मैं तो इसी से और मैं ऐसे करता हूँ मैडम। ओ ओ एम वो वाला ओम नहीं, मैं AUM आ उ मा हाँ हाँ तो ऐसा वो वाला अगर वो वाला ऐसे कौन सा उच्चारण करना करेंगे तो चाहिए?
AUM कौन वाला से ही करना करना चाहिए? चाहिए, वही करना चाहिए ए जो यू आपका। एम, हाँ, अ AUM। उ म, वो हाँ वाला मैं करता रहता हूँ। जी जी, वो वो आप बहुत साल से कर रहा हूँ मैं। हिंदी में हाँ बोलेंगे वैसे ही। तो आओ आओ या बोले हाँ माँ हाँ, बोलेंगे आ उ म। इंग्लिश, हम्म। और इंग्लिश में बोलेंगे तो AUM बोलेंगे, वही सेम चीज है। हाँ तो अच्छा। वही तो ये जो है मतलब उसका मैं, हाँ बोलिए, सॉरी सॉरी, हाँ आप नहीं, बोलिए बोलिए। आप क्या कह रहे थे। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ, मतलब ये जो मैं कर रहा हूँ मतलब मेडिटेशन में यूज, वो सही है ना, मतलब आ बिल्कुल उ म। परफेक्ट है ये। हाँ जी। हाँ हाँ ठीक है, क्योंकि और जब से मैंने इसी ये में मेडिटेशन शुरू किया। इसी में सारी सृष्टि समाई है। हाँ, ये समझ लो कि आप अहम ब्रह्मास्मि का जो स्थिति आती है वो यहीं पे जाके आती है। और आप इसका ये भी एक फायदा है मैडम, जो आप अ प्रोनाउंस कर रहे हैं ना, तो पेट से आता, उसके बाद ऊ, ये जो इधर से होता, जो कि आपका जो क्या बोलते हैं उसको, एक अरे यस, थैंक यू मनाली जी। क्या क्या बीमारी होता वो, अरे वो क्या होता, टी से स्टार्ट होता ना, थायराइड। थायराइड थायराइड, इसमें यस प्रेशर आता। जी। और म तो आपका भ्रामरी है। हम्म। भ्रामरी तो मतलब वो न्यूरो साइंस भी, साइंस पूरा भी, जो इसके आपका जो न्यूरो साइंस भी ब्रेन जो है होता है पूरा। ना, हाँ ब्रेन जो भ्रामरी होता है आपका, जो हाँ, तो पूरा ये इसमें पूरा सिर के 3 ऊपर का भाग एक्सरसाइजेस हो होता जाते है। हैं, 3 एक्सरसाइजेस। जी। तो इसलिए उसको मतलब मैं उसी को ही फॉलो करता रहता हूँ, आ उ यस म को। मोनाली जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, बताइए प्लीज, प्रकाश डालिए थोड़ा। मोनाली जी, अनम्यूट कर सकते हो आप। हाय मैम। हाँ तो वेरी ब्यूटीफुल मैम, बहुत ही सही सेशन था। मैं ये कह रही थी कि जो हमारा आ उ और म है ना, उसको जी आप जैसे सर ने कहा कि वो आम के हिस्से लेते हैं, तो जब आप आ कहते हैं तो आपको आपके पेट में वाइब्रेशन ऑटोमेटिकली फील होता है। जी। जब ऊ कहते हैं तो आपको आपके चेस्ट में फील होगा, और जब म कहते हैं तो ऑब्वियसली। पर इसमें और एक चीज आप ऐड कर सकते हैं थोड़ा आगे जाके, कि मीन्स ये फर्स्ट स्टेज होगी कि हम वाइब्रेशन फील कर रहे हैं। सेकेंड स्टेज हमारी ये रहेगी कि हम वाइब्रेशन के साथ साथ उसको मूव कर रहे हैं। जब आ कर रहे हैं तो एनर्जी को मूव कर रहे हैं, आ से लेके हमारे चेस्ट, सॉरी थायराइड, इसमें ऊ नहीं, ऊ इज अर्च थायराइड, राइट? व्हाट सर इज टेलिंग, थ्रोट, राइट? यस यस, तो थरोट का उसे थरोट। हाँ, हमको फील कर हाथ से हमारे थ्रोट तक के वो वाइब्रेशन जा रही है, मिस मूव होना शुरू कर रही है। फिर उसके बाद जी ऊ से म में, तो आ, ऊ और म तीनों एक साथ वाइब्रेशन ऊपर हमारे थर्ड आई तक की जा रही है। जी तो वो हमें फील करना है, दिस विल बी आवर थर्ड स्टेज। और अगर हमको फोर्थ स्टेज में कुछ दिनों के बाद फोर्थ स्टेज में जाना है, तो जी। ट्राई टू डू विद ऑल द बंधास। जब हम आ कर रहे हैं तो ट्राई टू होल्ड योर एनल, मीन्स हमारा जो मूलाधार है उसको आप टाइट कीजिए। और जब आपकी वाइब्रेशन अच्छे से फ्रीली फ्लो हो रही है ऊ तक के, तो आप अपने थ्रोट मीन्स जलांधर, कौन सा बंद हाँ कहते हैं मैम, लंदर बंद समथिंग, राइट? वो अपना थ्रोट को बंद कीजिए, और उसके बाद आप अपने इसको मिस, सॉरी, स्टमक है, मूलाधार है, स्टमक है, और अपना जलंधर जी। बंद है, राइट? हाँ वॉट जी। एवर। वो हिंदी ने मुझे नहीं समझ में आ रहा हाँ, है, जो ये बट अंदाज यूज करने हैं अपना, जैसे आपने हाँ एनएस मिस को ऊपर को फर्स्ट, खींचा, और हाँ फिर एनएस को अपना ऊपर, पेट में। फिर हाँ, स्टमक पेट को में आपने खींचा। फिर नाभि का, हाँ, नाभि में मणिपुर बंद लगाया, फिर मणिपुर में जाके फिर गर्दन में, गले में जाके आपने उज्जयी बंद कुछ लगा। बोलते, वो बोलते हैं, वो लगाया। तो ये सारे यस। बंदाज, ये जो मतलब सांस की गति के साथ साथ आप प्राणायाम यूज करने हैं। हाँ, बट ये हर एक स्टेज को कंप्लीट करने के बाद जी इसको हमको एक साथ शुरू नहीं करना है। जी। और अगर शिव शंकर जी 2 साल से कर रहे हैं नहीं तो नहीं उन्हें नहीं कुछ नहीं, मैंने दो एक्सपीरियंस। साल नहीं, मैं हाँ ये हाँ। तो जब से मेडिटेशन किया, ये 3 मंथ्स, उसी से ही हम्म हम्म मैं, हम्म, क्योंकि देखिए मैं तो, मेरा नाम से ही पता चलता, हम बचपन से महादेव का ही भक्त है। तो ओम मेरा मेरा जो व्हाट्सएप है, मैं हर जगह ओम का ही सिंबल रखता हूँ, ओम नमः शिवाय लिखा रखा है मेरा। मेरा व्हाट्सएप यही, मेरा मतलब मेरा जो व्हाट्सएप है उसमें भी ओम सिंबल है। मुझे लोग पूछते हैं अरे ओम क्यों रखा? भाई मेरा मर्जी है, मैं रखूं हाँ। तो
ऐसा ही, क्योंकि ओम नमः शिवाय मैं उसी को ही मेरा सब कुछ है, महादेव। ठीक है, तो इसलिए मैं ओम का ही हमेशा प्रेफर देता हूँ। लेकिन हाँ, ये प्रैक्टिस नहीं करता था। जब से ये मेडिटेशन में आया तो मैं देखा कि ठीक है, चलो जब मेडिटेशन ही कर रहा हूँ तो ओम से ही शुरू करता हूँ, क्योंकि मैं उसके बारे में बहुत आर्टिकल वगैरह पढ़ता रहता हूँ। ओम के बारे में एक्चुअली कहाँ से उत्पत्ति हुई, क्या हुई, ये थोड़ा बहुत मैं जब भी मेरे को फ्री टाइम मिलता, मैं थोड़ा ये, मेरे को थोड़ा पढ़ने में रुचि है, तो मैं कुछ ना कुछ पढ़ता रहता हूँ। आध्यात्मिक की तरफ तो आजकल बहुत ज्यादा इंक्लाइन हो गया, तो तरह तरह का देवी देवताओं के बारे में भी पढ़ता रहता हूँ। और ऐसा हमारा ऐसा ना ये, जैसे शिव शंकर जी, जैसे सूर्य जब उदय होता है तो ओम की ध्वनि के साथ ही उदय होता है उसका, हाँ हाँ, अच्छा अच्छा। की ध्वनि के साथ ही उद्भास होता है। और जो हमारे अभी जो हम वो कहते हैं ना, वैज्ञानिक भी ये देख पा रहे हैं कि जो नासा वाले भी ये देख पा रहे हैं, कर पा रहे हैं, कोशिश हम्म कर रहे हैं कि जो हमारा कैलाश है, कैलाश पर्वत जिसे बोलते हैं, कैलाश, कैलाश हम्म से स्वयं ओम की ध्वनि गुंजारित होती रहती है। वहां पे जैसे, ओम को वहां पे फील भी किया जाता है। या, जो कैलाश यात्रा पे जाते हैं और जिसके बहुत हम्म ही मतलब ये समझ लो कि बहुत ही उच्च कोटि की सोल जो है, वही, ऐसे तो नहीं है कि हम जैसे साधारण सोल उसको फील कर पाएंगे। बहुत ही उसके लिए अपनी अध्यात्म में बहुत ही ऊंची उसमें गति में जाना होगा, उच्चतम उसको पाना होगा, तब ये चीजें हम आएंगे। जैसे अभी हम्म कहते हैं संबाला है, ज्ञानगंज है हिमालय में, तो यहाँ पे कोई ये सुनने में तो बहुत आसान चीजें लगती हैं, लेकिन वहां पे पहुंचना कोई आलू प्याज खरीदना तो है नहीं कि वहां पे कोई भी जाए, संभाला हम्म चला जाए, कोई भी जाए, ज्ञानगंज चला जाए। उतनी कैपेसिटी होनी चाहिए, कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वहां तक जाने की। अब मान हम्म लो एक मैंने बहुत वो बनाई दो, एक गरीब समझ लो कि मैंने बहुत 9 द्वार का घर बनाया, और एक एक द्वार पे एक एक प्रहरी एक एक एग्जाम लेगा वहां पे जाके। अगर हमने पहले के गेट पे ही एग्जाम पास नहीं किया तो वो कहेगा चलो भागो यहाँ से, कहाँ पे ज्ञानगंज में जाओगे। सही बात। तो ये ओम में सही। ही ओम नहीं, समाया ये तो है। नासा भी ऑलरेडी प्रूव कर चुका हाँ, है। ये ओम में ही ओम ये नासा समाया है। भी ऑलरेडी और बोल चुका है। हाँ, हम्म नहीं, ये और नासा भी मोनाली जी ऑलरेडी, बहुत ही सुंदर प्रकाश मतलब, आपने डाला। आप इसी तरह से हमारा गलतियों को सुधारते रहिए, आइए और हमारे साथ। बहुत ही मेरा अंदर से ना, मैं क्या बोलूं कि इतनी मुझे, मैं बोल नहीं सकती, नहीं इतनी मेरे को मतलब अच्छा लग रहा है, इतना पावरफुल और इतना प्यार फील हो रहा है आपका कि क्या क्या समझू मैं आपको। मैं मुझे हंसी आ रही है। नहीं नहीं, नहीं बेसिकली नहीं नहीं, ये जो मोनाली मैडम, आप जो भी, मतलब आपका जो भी नॉलेज, हर रोज तो आप नहीं आ पा रही हो। जैसे कि यहाँ पे हमारा वो सुबह लक्ष्मी मैडम कुछ ना कुछ भेजती रहती है ना, वीडियो वगैरह, आप राइट। उनको भेज दीजिए या किसी को भेज दीजिए। आपका वीडियो मतलब आप डायरेक्टली पोस्ट नहीं कर पाओगी। अगर आपको एक्सेस है तो दैट इज डिफरेंट पार्ट। अगर नहीं है तो सुबह लक्ष्मी मैडम या आपको सुमित्रा मैडम को भेज दीजिए, वो हमारा वीडियो वगैरह इधर पोस्ट कर देंगे ना, तो उससे हमको कुछ थोड़ा बहुत मतलब नॉलेज मिल जाएगा। मतलब देखिए, जब तक मतलब मैं थोड़ा क्या है कि डेप्थ में घुसने वाला बंदा हूँ मैं, ऊपर ऊपर का बंदा चीज को मैं थोड़ा एक्सेप्ट करने के लिए नहीं करता हूँ। इसलिए मैं थोड़ा वो आर्टिकल वगैरह वैसे पढ़ता एक्सेप्ट रहता करना हूँ भी ये। नहीं चाहिए। जब एक्सेप्ट ऊपर से ही एक्सेप्ट कर लोगे तो उसकी तह तक जा ही नहीं पाओगे। बस मेरे को वो, मैं ट्रस्ट नहीं कर पाता मैडम। मेरे वो को कोई भी ब्रह्मा, कुछ बोल देता ना, नहीं, जैसे कि ऊपर से चाहे अगर वो, एक्सेप्ट कर लिया तो आपने ब्रह्मा जी की तरह शीश कटानी पड़ेगी। जैसे कि मैडम कोई भी कुछ बोल दिया ना, चाहे वो शास्त्र में लिखा हो या कहीं क्योंकि पे भी लिखा हो। उसके मतलब साक्ष्य होना चाहिए ना, और साक्ष्य होने के लिए आपको डीपली जाना पड़ेगा। तो नॉलेज वही है जो डीपली जाके ली जाए। वही मैं वही बता रहा हूँ मैडम। जैसे कि मेरे को कोई भी कुछ बोल दिया ना, चाहे वो शास्त्र में लिखा हो या कुछ भी लिखा हो, जब तक मैं उसको मतलब एक अच्छा से वेल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा ना, मैं उसको अपना मन में एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा। और जब कोई चीज मेरा मन में बैठ जाता है, मैं उसको अंदर डाल देता हूँ, हाँ ये मेरा लाइफ है, अभी इसी के साथ मुझे आगे बढ़ना है। तो मेरा ये एटीट्यूड मुझे पसंद है, क्योंकि इसके थ्रू मुझे, मैं अपना लाइफ आज तक लीड कर रहा हूँ। हो सकता है कि मेरा ये एटीट्यूड किसी को पसंद ना हो, दैट इज हिज डिफरेंट परसेप्शन। ओके, लेकिन नहीं मेरे को देखिए, यही है। किसी के लिए हमें ज्यादा नहीं सोचना है, ज्यादा सोचना है तो बस इतना ही हाँ। सोचना है कि हम अपना हम जो कर रहे हैं उसका हमें उसका हमें अहंकार ना आए।
बस हाँ। आप एटीट्यूड अपने आप में जो कर रहे हैं, आप मान लो आप कहते हैं मुझे डीपली जाके वो है, लेकिन इस डीप जाने का अहंकार फील मत कीजिए कि मुझे डीप जाना है इसमें, आई एम द बेस्ट। नहीं नहीं नहीं, वैसा नहीं है, क्योंकि नहीं देखिए, कोई चीज को जानकारी एक्सेप्ट नॉलेज करने के जो लिए ना। होता है ना, ये एक समुंदर है। समुंदर में से मैंने हम्म, एक मोती उठाया तो मैं एक का ही ज्ञान रखूंगी। अगर वो मोनाली जी ने हाँ 10 मोती उठाए हुए तो वो 10 का ज्ञान वो रखती है। और वो तो अथाह सागर है, यहाँ पे ज्ञान का भंडार है, तो जिसने जितने उठाए वो उतना ही ज्ञान दे पाएगा। सही मैंने बात है, जो सही बताया बात है वो अपनी अपनी जानकारी के अकॉर्डिंग टू बताया है। इससे ज्यादा और भी कोई दूसरा आएगा जो इससे ज्यादा नॉलेज रखता है, तो वो उसको और भी ज्यादा ब्रीफ करके बताएगा। तो ये है। जो हाँ ज्ञान होता है, ज्ञान का सागर, वो कोई अथाह सागर है ये। जितना इसके अंदर जाते जाओगे उतने ही गहरे उतरते जाओगे। सही बात और है मैडम, नहीं ये उसमें से तो सही जानकारी बात है। निकलती जाएंगी, निकलती जाएंगी। आपने मैंने दो ही चीजें पढ़ी, आपको और चार मिल सकती है, तो आप वो चार भी आके बताइए। यस सही बात मोनाली है। जी बोलिए। अ, और अनम्यूट कर लीजिए मैम। ये इन मोना द सेंस मैम, लाइक जो आप कह रहे हैं, इट इज रियली वेरी राइट। और इसमें और भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं ऐड करना चाहती हूँ कि जब तक के आपको, क्योंकि हम आनापानासती ध्यान में हमारे सबके अपने इंडिविजुअल अनुभव रहेंगे, तो आप उसको एज अ गाइडलाइन जरूर ले, पर वैसा ही अनुभव आपका होगा ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए। बिकॉज हाँ ये सही एवरी बात। इंडिविजुअल हैज वेरी डिफरेंट पाथ। समझ में आ रहा है, बहुत डिफरेंट पाथ होता है। और इतने मल्टीवर्स बन चुके हैं ऑलरेडी कि जो भी दिख रहा है वो सही है, कुछ गलत नहीं है। कि अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो कुछ गलत है। पर ये हम सब जब सज्जन संगत करते हैं और हम अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं, इट इज द बेस, एक गाइडलाइन है आपके लिए। पर इस थॉट के साथ हमको नहीं बैठना है कि हमको यही होना चाहिए, यही एक्सपीरियंसेस होना चाहिए। जो बेसिक है वो होंगे जरूर, पर नॉट नेसेसरी। देखो, फील होने के या फिर ज्ञान को ग्रहण करने के भी आप 5 सेंसेस से ज्ञान को ग्रहण कर सकते हो। तो नॉट नेसेसरी कि जिसको दिख रहा है तो आपको भी दिखेगा ही। हो सकता है आपको महसूस हो सकता है आपको विचार है ना मैम। तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखिए, आपके 5 सेंसेस से आपको नॉलेज आएगा, विजडम आएगा। ये सबसे पहली बात। और सेकंड और इम्पोर्टेंट बात ये रहेगा कि सेकंड और इम्पोर्टेंट बात जो अभी सर कह रहे थे कि हम, लाइक मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं तो यू हैव टू बी वेरी अवेयर कि आप अपने कौन से स्टेज पे हो। सी, जब भी हम किसी सेशन में बैठते हैं, हम कोई भी सेशन लेते हैं, हम किसी मास्टर को सुनते हैं, तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ। क्योंकि अगर मैं भी हम्म, सेशन में बैठी हूँ तो मैं खुद को इंट्रोस्पेक्ट कर रही हूँ। ठीक है, मेरे लिए गॉड आज, मीन्स मेरे लिए एवरीबडी इज गॉड, बट टुडे इज आवर मेन मेंटर इज मैम। तो आई एम अ स्टूडेंट टुडे, आई एम नॉट अ मेंटर हियर एट ऑल। ओके। और सही इसी बात। बात को याद रखते हुए हमको एज अ स्टूडेंट ही रहना है ऑल द टाइम। ठीक है, हमेशा। सही बात। सही। और और एक एक पॉइंट मुझे बहुत इंपॉर्टेंट याद आया था, बट वो अभी मैं भूल गई, वापस याद आता है तो बताती हूँ, है ना। आप वीडियो कंटिन्यू। ऑन कीजिए, आपका आप वीडियो। आप वीडियो के वीडियो माध्यम ऑन। से भेजिए मैडम, हम लोग सब हाँ सुनेंगे। वही। क्योंकि आपका इतने साल का एक्सपीरियंस है, जो यहाँ पे हमारा मोनाली जी जो भी एज पार्टिसिपेंट। ए डॉक्टर है, वैसे भी डॉक्टर है मोनाली जी। मेडिकल स्टूडेंट है, मेडिकल उसमें है अच्छा प्रोफेशन अच्छा, अरे तब तो उनको लाइफ के बारे में पूरा इन डेप्थ वही मालूम बता होगा रहे हैं, मतलब। वो तो पूरा भौतिक शरीर के एक एक बॉडी पार्ट्स के बारे में जानते हैं। अच्छा अच्छा, तब तो बहुत ही अच्छा है मतलब। ये तो हम लोग को सीखने के लिए बहुत ज्यादा, और क्योंकि वो दूसरा ज्यादा कहते हैं ना, डॉक्टर है वो। डेप्थ वही में आज जाके बता मुझे बस सकते हैं वो चीज मैम, को। आ, अभी आज हम ईगो मुझे की बात कर रहे थे। इस जी। इस इस आज मुझे मैं कह पूछना था, रही मेरा ये नेक है ना, ये ऐसा हूँ। अकड़ गया है, ऐसे मैं नहीं देख सकती है। अच्छा, हम्म। मोनाली जी से पूछ, फीस देनी पड़ेगी हाँ आपको। वही, इसीलिए मैंने बोला वीडियो ऑन कीजिए। मैं फीस अगर लूंगी तो वो वापस यहीं पे करोगे ना मैम, हाँ, हाँ पिरामिड में वही। मैं जीपे कर दूंगी, फीस जीपे कर दूंगी। मैम को मैम आप जीपे सीधा करना आता पिरामिड है। को अच्छा, आप मैडम को सीधा सब भी पिरामिड आता को है, जीपे अभी भी दीजिए। आता है। ये नेक गूगल है पे ना, फोन पे नेक सब। इतना अकड़ गया है, ऐसे भी नहीं देख सकती है मैं।
सोने को भी बहुत तकलीफ होती है मेरे को। 8 दिन हो आप गए आज। आपका मैम सोने में ही कोई दिक्कत आपको होगा मैडम। आपने विशुद्धि चक्र पे कार्य कीजिए, किसी को डांटा होगा आपने। क्या कार्य पर करने का बोलिए तो मैं करूंगी, अच्छा हो जाएगा प्यार मेरे को। कीजिए, भजन सुनाइए, और हमने उस दिन बोला अरे था बाप आपसे रे। रिक्वेस्ट किया था। मैं भजन हाँ पहले सर, मैं अभी यही बोलने वाली थी मैम कि आप हंसिए अपने और हंसाइए आप। आप मैम से पूछे, आप मैम से पूछिए कि कौन से चक्रा पे काम करना है, बस वो बताइए, हाँ, चक्रा हंसिए और काम हंसाइए। करके रेडी बोलिए हो जाए। बोलिए बोलिए। कॉमेडी सीन देखिए, कॉमेडी कॉमेडी देख के खूब हंसिए। कॉमेडी वाला पिक्चर देखिए, नहीं तो जो भी वीडियो वगैरह है वो देखिए और वो खूब तो हंसिए। मैम देखती हैं, पुराने जमाने की वो कहते हैं शौकीन रही है मैम तो। अभी भी वो कहते हैं ना, 38 ईयर ओल्ड है, सी इज 38 ईयर ओल्ड नाउ। अरे और अभी भी इतना देख सेक किया, 16। बाम लगाया, फिर बोला एक्सरसाइज करूंगी तो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए एक्सरसाइज चलो तीन ठीक है। चार दिन से मैं छोड़ जस्ट दिया मैंने। ऐसे आपको हंसाने की सोच रही थी। और मोनाली जी बताइए, इनको क्या कर सकते हैं ये? हाँ, क्या करने का नहीं, मैं बोलिए। तो एनालाइज करने की कोशिश कर रही हूँ एग्जैक्टली क्या हुआ होगा। देखो, कोई अगर हमें ऐसे सिम्टम बता देता है तो हम तुरंत ही किसी जजमेंट में तो नहीं आ सकते कि भाई ये करो। हाँ, सिंपल जो एकदम जो बेसिक फिजिकल प्रोटोकॉल रहता है नेक स्टिफनेस के लिए, वो यही रहता है कि आप थोड़ा सा सेक ले लो। 1-2 दिन का अगर है, 1-2 दिन से रिलेटेड है पेन, तो आप थोड़ा बर्फ का सेक ले सकते हो। और सबसे पहले तो आप ना जानने की कोशिश करो कि ये जो नेक पेन हो रहा है मुझे किस एक्टिविटी के कारण हो रहा है ना। कौन सी ओके। एक्टिविटी की जिसके कारण ये मुझे पेन हुआ। क्या मैंने बहुत देर तक की मोबाइल को नीचे में हाथ पकड़ के देखा, क्या मैंने टीवी को ऐसे बहुत ज्यादा देर तक एक्सटेंड करके देखा, या फिर मैंने गर्दन के नीचे 2-3 तकिया रख ली। किस कारण से मुझे ये पेन हो रहा है, उसको आप ढूंढ के निकालिए। ये तो और वो फिजिकल हो गया मैडम। वो तकिए से ही हुआ, क्यों आधी रात से शुरू हो गया। हाँ, रात तक कुछ नहीं था, सो के सुबह में उठी ना, तो ऐसा भी होने को नहीं हुआ मेरे को। अभी तक 8 दिन हो गया, अभी तक दर्द अभी है। ऐसे ऐसे घुमाइए और झटका दे दीजिए। कायरोप्रैक्टिक। कायरो। नहीं नहीं, हाँ हाँ। हाँ अच्छा, सबसे अच्छा और सबसे अगर मेडिटेशन से कनेक्टेड आपको अगर कुछ करना है ना, तो हाँ, गर्दन इज जो है गर्दन वो रिफ्लेक्ट करती है कि आपके स्टबनिटी को, आप किसी चीज में फ्लेक्स नहीं हो रहे, या फिर कोई ऐसी चीज है जिसको आप लाइक आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो रही है, आप उसको मान नहीं रहे, तो आपकी गर्दन स्टिफ हो जाएगी। स्टबननेस को क्या कहते हैं, जिद्दीपना, है ना। कोई जिद्दी। जिद्दीपना है, कोई जिद्दीपना है, तो आप बोलो कि मैं उस जिद्दीपना को टोटली रिलीज करने के लिए रेडी हूँ। तो लुइस एल हे का हिंदी में अगर होगा तो उनके हाँ, अफर्मेशन करें यू कैन मॉर्निंग। हील योर लाइफ, यस। यू कैन हील योर लाइफ का। तो वो बेसिकली स्टबर्नेस, जिद्दीनेस, जो हमारा इमोशन रहता है ना, जिद्दी वाला, बहुत ज्यादा जिद्दी होना, ठीक है। हाँ। और या और थैंक यू सूर्या सर। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जयवंती जी, मुझे आपके स्पेशली आपके लिए कोई मैसेज आ रहा है क्या, देखती हूँ और अगर आता है तो मैं आपको कन्वे करती हूँ, है ना। हम तब तक की कैरी ऑन करते हैं बात, बस यहाँ पे जो भी ठीक है मैम। डिस्कशन है। ये सबसे हाँ, इम्पोर्टेंट दो चीजें तो आप जरूर कीजिए। और आप ब्रीदिंग जो मैडम कह रही थी, जितना भी उन्होंने, आप सच में कीजिए ना मैडम। ये जो है ना, चेस्ट है, आपको आपको चेस्ट एरिया को अटेंड करना है, एज वेल एज हाँ, आपको थ्रोट एरिया को अटेंड करना है ना। तो दोनों हाँ। चक्रा के आप कल से ही ये जो बीज मंत्र है उसको प्रोनाउंस करना शुरू कर दीजिए, उसका जो ओ, मंत्र उच्चारण है वो करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। और जस्ट या और जैसे मैम ने कहा कि आप कुछ बोले, आप भजन बोले, आप गाए हमारे लिए, जो मुझे कभी सुनने को नहीं मिलता है। गो, बट गोली कौन मैंने सा बोला ना, खाने का, मेरे पिया गोली? गए रंगू। गोली अच्छा, कौन सा खाने का, जो भी गोली को सुनाना नाम पसंद बत। आता आपको वही सुना दीजिए। नहीं, मैं बोलती गोली कौन सा गोली खाने नहीं का, खाने गोली का। का नाम बता दी। क्रॉसिन या गोली डोलो? मारने का है, गोली खाने का नहीं। अरे ज्यादा दर्द है तो तो आप कभी भी तो डॉक्टर एक बन दो गए। दिन तो खाने का ना। देखिए, ये गोलियों को जब तक आप पर भूलेंगे मैं ना, गोली वाली डॉक्टर नहीं हूँ ये मैडम, गोली पर वैसे भी मैं गोली वाली डॉक्टर नहीं हूँ। नहीं नहीं, अब पहले गोली वाली डॉक्टर बनी थी।
और आगे से जयवंती मैंने गोली हाँ बोलिए। हाँ जयवंती जी, गोलियों हाँ की बोलिए। गोली अगर जितना नाम याद रखोगे ना, तो हाँ आपको दर्द आते रहेंगे, क्योंकि वो आप एक तरफ से इनवाइट कर रहे हैं उनको, क्योंकि इतनी सारी नॉलेज आप डॉक्टरी के बारे में, डॉक्टर को करने दीजिए ना वो काम। वो कहते हैं ना, जो मान लो जिसका काम उसी को साझे और करे तो ठेंगा हाँ बाजे। वही बराबर तो है। नहीं आप नहीं ये डॉक्टरी डॉक्टरी कर रहे हो मैडम आप। हाँ, हम्म, तो वो आप मत कीजिए अमृतांजन डॉक्टरी। या फिर एक केसरी तेलम करके एक तेल रहता है। हम वो वो इतना दादी नानी के नुस्खे अपना लो, अदरवाइज बाकी हाँ की गोली मत खाओ। वो आयुर्वेदिक है मैम, वो बहुत ही फास्ट काम करता है, बहुत ज्यादा क्या फास्ट काम नाम करता है बोला? लाइक क्या नाम केसरी बोला? तेल। केसरी केसरी तेलम। केसरी केसरी। पर केसरी। आपको उससे थोड़ा बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही उसको लगाते हैं तो हम्म। वो ऐसे मिस बहुत जलता है, बहुत जलता है, पर वही ठीक करता है, फिर वही तुरंत ठीक करता है। हमको एक और भी दिक्कत है ना, इनको वो क्या बोला था, क्या निकला था? क्या बोला? चल नहीं सकती हूँ। नहीं नहीं, वो आपको जो फोड़े हो गए थे वो कौन सा था? हार्पिक। हर्पिस ओह हर्पिस। हार्पिक। हर्पिस हुआ था। अभी तक दर्द है यहाँ पे, देखिए। तो ये ये नसों के पूरा नसों दर्द है पूरा। बिल्कुल ये छह नसों में साल हो बिल्कुल चलती है। गया। 6 साल हो बिल्कुल। गया। तो ये जो क्या होता है, हर्पिक जो होती है ना, ये नसों के ऊपर वाले जख्म ठीक हो जाते हैं, लेकिन जो अंदर के आपके रहते हैं, अंदर के हाँ रहते अंदर। हैं, तो वो अंदर वालों को डिजोल्व करना पड़ेगा। हाँ वही ना, नहीं होता है एडिशन इतना बहुत। शंकर भगवान का भस्म अच्छा, लगाया और ये सब नहीं किया नहीं मैंने। एक तो इनका नाम तेलम क्या, लगाइए। मैम सुमित्रा जयवंती, मैम। जयवंती। जी मैम। हाँ बोलिए। सुमित्रा आप ना जयवंती जी को आप पूरे दिन का शेड्यूल दीजिए, जहाँ जहाँ पे जो कौन कौन से टाइमिंग पे जो क्लासेस चल रहे हैं ना, आप उनको भेज दीजिए। ठीक है, अभी वो मैम ऑलरेडी आप मुझे ज्वाइन की भेजेंगी तो तो मैं जो तो भी डॉक्टर नहीं हूँ, आप ही डॉक्टर है। आप मुझे भेज दीजिए मोनाली जी, और मैं इन्हें आगे भेज दूंगी। क्योंकि हाँ ओके अगर, और फिर दूसरा ये भी, जैसे शिव शंकर जी ने बोला है कि आप जो वीडियो तो बनाते ही हैं, और आपका एक चैनल भी आई थिंक सो है, शक्ति शक्ति पावर कुछ ऐसे कुछ चैनल भी है ना मास्टर, वो चैनल भी आप ले सकते हैं। उस वो चैनल पे भी मैंने सी अगर वैसा है वो तो सी कुछ चैनल है तो वो शेयर कर दीजिए, हाँ, ताकि वो मैं शेयर कर दूंगी। और मैंने थोड़ा आसान हो जाए। मोनाली वो जी का एक अपना शिवाम्बू का चैनल है, शिवाम्बू का भी पूछा वहां मैंने। पे भी आप वो वहां से भी देख शिवाम्बू सकते हैं, लगाने का जानकारी ले बोला, सकते वो भी मैंने लगाया हम्म शिवाम्बू भी। वो भी मैंने सुबह में लगाया, 8 दिन तक नहीं लगाया। जयवंती जी को सुमित्रा मैम मेरा नंबर दीजिए ना, मैं उनको पूरा हैं। उनका मैं प्रोटोकॉल भेज। इनको आपको ना, आप मतलब इनका नंबर मैं आपको शेयर करूंगी मोनाली जी। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि वो दिन उनका रुका हुआ है ना, जी समझो जी जी मेरे जी को हाँ। 7 साल से दर्द है, हाँ सात जो साल से मैं सहन करती हूँ अभी तक, 7 साल तक। ऐसे सोने हम्म, का ये छूता है ना, फिर भी दर्द होता है। चलो, मैं हम्म, आपका नंबर शेयर करूंगी, मोनाली जी से बात कीजिए, और हो सकता हाँ है मुझे मोनाली जी कॉल आप ही के कीजिए। लिए आए हो। मोनाली जी मुझे कॉल कीजिए, आप सुमित्रा बहन जी से क्योंकि है कोई मेरा ना कोई नंबर। का होता, किसी को भी किसी का निमित्त बनाया जाता है। हाँ, हाँ तो तो बहुत धन्यवाद मोनाली जी, मिलेगा आपको, मैं आपका धन्यवाद नंबर दे एकदम। दूंगी, तो आप, मैं इनका नंबर शेयर कर दूंगी मोनाली जी। श्योर मैम, श्योर और श्योर। मास्टर, मैं मोनाली जी का चैनल है वो भी मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी, जिसको भी जहाँ पे जाना है जा सकते हैं। शेयर कर दीजिए मैडम, ताकि तो मास्टर, अच्छा क्या मैम, किसी आप और को लोग कुछ पहले बोलना है? बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद मोनाली जी, आपने। हाँ, अभी कोई 11 बजने को है, 2 घंटे का वीडियो समय। ऑन किया तो आपका दर्शन मैडम, किया। और एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन चाहिए। जैसे कि जी। मैं अभी पिछले बार भी बोला था ना कि अभी हम्म, मुझे गुस्सा बहुत कम हो गया, जो शॉर्ट टेम्पर टाइप का था, तुरंत हम्म, रिएक्ट करता था, अभी वो ऑलमोस्ट 60 70 80% कम हो गया। मैं अभी कोई भी हम्म, चीज को तुरंत रिएक्ट नहीं करता हूँ, रादर आई शुड गो फॉर रेस्पॉन्ड। ठीक हम्म, है, तो इस तरह का जो ये हो गया। और मैं पहले मेडिटेशन में नहीं बैठ पा रहा था, अभी मतलब लगभग 1.5 2 महीना हो गया। अभी मैं कभी भी देखो, कभी भी ये घर में हूँ, फ्री हूँ, तो वो मेडिटेशन में बैठ जाता हूँ। मतलब मेरे को एक इंटरेस्ट आ गया।
अभी कभी कभार ये जो सर अभी रात भर वो मेडिटेशन का जो चल रहा है ना, कभी कभार मैं रात 2 बजे 2:30 बजे तक भी बैठ जाता हूँ। जी। हाँ, नींद भी नहीं आती है, बिल्कुल एक्टिव होके एनर्जेटिक होके मैं रहता हूँ वहाँ। ठीक है। तो और सबसे और एक बड़ी बात है, पहले जो मैं यहाँ बेंगलोर का ट्रैफिक तो आपको पता ही है, कभी अगर बेंगलोर आई है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, क्योंकि पहले मेरे ट्रैफिक को ना हर 100 मीटर 200 मीटर में एक एक ट्रैफिक रहता था, तो इरिटेट होता था। आजकल वो भी छूट गया। ओके, हो रहा है होने दो, इस तरह का जो माइंडसेट, तो इससे मतलब कौन सा अभी चक्र एक्टिवेट हुआ, मतलब किसका ये सिम्टम हो सकता है कि ये चक्र एक्टिवेट होने का ये थोड़ा सा हिंट्स मिल रहा है। जो आपका जो जुड़ा होता है ना, करुणा और दया भाव आपके भीतर आ रहा है ना, तो आपका जो हाँ। स्वादिष्टान चक्र होता है, इससे स्वादिष्टान चक्र से करुणा और दया भाव आते हैं। तो ये आप समझ अच्छा। लीजिए कि स्वादिष्टान चक्र आपका एक्टिव हो रहा है, तो आपको नफरत हटती जा रही है, गुस्सा हटता जा रहा अच्छा। है, दया हम्म। भाव बढ़ रहा है। तो दया, वो कहते हैं ना, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर प्रेम होता तो उसका नफरत होगा दूसरा, अगर प्रेम बढ़ेगा तो नफरत ऑटोमेटिकली घटेगी। तो हम्म। वो चीजें है कि जो दया भाव बढ़ रहा है, तो आपकी नफरत घट रही है। तो स्वादिष्टान के अंतर्गत आते हैं ये चीजें, सेकंड चक्र जो हाँ, होता है। ये हाँ। मैं बहुत दिन से देख रहा हूँ कि ट्रैफिक में आजकल मुझे इरिटेट नहीं लगता। अरे क्या है कि हर 5 मिनट 10 मिनट में एक एक ट्रैफिक है, इधर लुढ़क जाओ उधर लुढ़क जाओ, ऐसे होके ऑफिस पहुंचते पहुंचते एक 40-45 मिनट्स का डिस्टेंस मेरे को 1.5-2 घंटा लग जाता था। लेकिन आजकल कोई मतलब इरिटेशन ही नहीं रहता। हाँ ठीक है, चलो जाएंगे आराम से, कोई टेंशन नहीं है, ऐसे ही करके मैं निकल जाता हूँ। अभी मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इतना ऐसा मतलब इतना मतलब इतना चेंजेस कैसे आ गया मतलब। ये जो ध्यान है ना मास्टर, ये जो हाँ, शायद जो उसी का चेंज, ही। जो ध्यान हम्म। चेंज करता है ना, उसको दिखता नहीं है। हाँ वो वही। अभी जैसे आपने कोई दो गोली खाई, और आपका सिर दर्द हो रहा था, आपने गोली खाई, गोली से हाँ, आपका सिर दर्द चला गया, तो गोली सही ने बात। वो काम किया, आप वही समझ रहे हैं कि गोली ने वो कार्य किया। वो सही कार्य बात है। अगर आप अपने ध्यान में बैठे, सिर दर्द आ रहा, ध्यान में बैठे, सिर दर्द ने तो चले जाना, तब भी चले जाना, गोली खाने से भी जाएगा और ध्यान में बैठने से भी जाएगा, क्योंकि आपको अपने शरीर पे काम करना है। बाकी हम्म। वो कहते हैं ना कि जैसे बोलते हैं कि भाई हम अपने शरीर के खुद ही डॉक्टर हैं हम। यू कैन हील योर लाइफ, वो जो एक बुक है, उसमें जो हम्म। यही बताया गया है, लुई हे ने जो यही बताया कि हम अपने शरीर को स्वयं ठीक कर सकते हैं, उसको हील कर सकते हैं। कोई भी हमारे शरीर में जो अच्छा। बीमारी आती है, वो हमारी वजह से ही आती है, और हम अपनी वजह से ही उसे ठीक भी कर सकते हैं। यू कैन हील। या अभी मेरे पास है किताब, मैं दूसरे रूम में पढ़ी है। ओके। हाँ, मैं कल आप मैं मंडे को ओके दिखाती ओके। हूँ आपका। अच्छा, लुइस है। हाँ, लुई सेक। हाँ हाँ। देखना है क्या? मेरे ओके ओके। पास हाँ, है दिखा मेरे दीजिए पास। मोनाली जी। यस, यस मास्टर, अभी हाँ एक देखिए हाँ मिनट, हाँ। मोनाली जी मैं के शेयर करेंगे। नंबर ये डाल देती हूँ पहले, हम्म, बुक का नाम। हाँ। हाँ, ओके। ना, ये यू कैन हील योर लाइफ है, और ये अभी मोनाली जी शेयर कर रही है बुक का जो। ओके। अच्छा। मैं, ओ, यू कैन हील योर लाइफ, ओके। यस हाँ, यस। ठीक है। मेरे सही है। पास तो और दोनों आपका है। जो भी चैनल है, यूट्यूब चैनल वगैरह कुछ है तो वो भी शेयर कर दीजिए इसमें, ताकि हम सबको ये उसका फायदा ही मिलेगा। ध्यान का ही चैनल है। मैंने तो सर्च कर लिया यूट्यूब में उसका चैनल, सब निकाल लिया। सर्च सर्च करके देख भी लिया ये देखो उसका सब मोनाली जी, सेमिनार। यू थिंक हाँ सो? मोनाली हाँ, जी, सब आप हाँ जी मैम, बोल। जयवंती जी के बारे में सोच पा रहे हो क्या? कितनी एडवांस है, आपका चैनल खोल लिया इन्होंने, यूट्यूब में आपका सीरियसली नाम लिख के आपका नाम लिख के ऐसा ढूंढ जैसे लिया तैसे मोनाली जी लिखा का। है इंग्लिश में, और वो क्या पोते को नाम है दिखाया, उनका? बोला देख तो ये मोनाली। बराबर है करके। और मैंने उसको देखा भी वहां पे यूट्यूब में, सबके साथ एक बैठे मिनट। हुए थे। या वेरी गुड, यू आर ग्रेट। फिर 83 एज है मेरा।
38, किसको तभी तो मैं बोल रही हूँ आपको। किसको कुछ पूछा नहीं और मैंने अपने आप सब सर्च कर लिया। यस मास्टर, दे यू कैन दे, आप देख सकते हो ये सभी जो मोनाली जी बुक दिखा रही है। एक हाँ, मिनट, यू कैन राइट, ईट। तो एक मिनट दिस में। इज ये देखिए आप पूरे उस पे देखिए, यू कैन हील योर लाइफ। ये है ये किताब बुक, इसमें जो लिखा हुआ है कि हम अच्छा, अपनी कोई भी बीमारी को स्टॉप कैसे बोले, ठीक कर सकते हैं, किस पे कार्य करना जयवंती। है, और हाँ, किस वजह जयवंती से जी हमें के ये लिए। चीजें आती हैं, हमारा ये। हाँ जी। देखो, जयवंती जी के लिए कार्य करके मैं जो कहता हूँ उसको पूरी तरह, अच्छा, उससे मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। ओके, मैं जो कहता हूँ उससे मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। दिस इज द, नेवर माइंड आप सर। मेरे मेरे मशीन्स वगैरह, अल्ट्रासाउंड मशीन सारी यहीं पे है जहाँ हाँ, पे मैं बैठी कोई बात हूँ। नहीं। हाँ। सो जो अभी मैसेज आया है जयवंती जी के लिए, कि जो मैं कह रही हूँ उसके लिए मैं पूरी तरीके से संतुष्ट हूँ। ओके, ये आपको फॉलो करना है जयवंती जी। ओके ओके। हाँ, तो आपको ये हाँ, सबसे पहले, क्योंकि ये ना एक्चुअली मैजिकल बुक है, आपको जो भी मैसेज चाहिए आप स्क्रॉल कीजिए, वो ऑटोमेटिक अच्छा, आपको वो मैसेज देगा। अच्छा। हाँ, तो प्लीज आप जो भी कह रहे हैं उस बात आप से आप अपनी जो कंप्लीट। बातें हैं उन पे आप स्टैंड कीजिए, और वो ये समझ के कहिए कि जो मैं कह रही हूँ वो सही है। और हाँ, उससे आप कभी यहाँ कभी वहां मत जाइए, रोलिंग स्टोन मत बनिए कि आप, मैंने कुछ बोला तो उस पे चले गए और किसी ने और बोला तो उस पे चले गए। आप अपनी बात पे अडिग रहना है। अब वही सब घर में बोलते हैं, तेरा माइंड ही ऐसा है। ऐसा तुझे है। बराबर है लेकिन तेरा माइंड बराबर नहीं है। ये मुझे अच्छा नहीं, मुझे अच्छा नहीं है, मुझे अच्छा नहीं। ओके। तू हाँ, नहीं एकदम आप में बराबर है। वो, हाँ, वो जो आप संतुष्टि जो नहीं आ रही है ना आप में, वो आपका मेन कॉज है। आप संतुष्ट रहने का प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। इट्स अ ना वो बिहेवियरल ही नहीं थेरेपी। है, वो ही नहीं होती है मैडम, वो ही नहीं होती है संतुष्ट। नहीं यार, तो ये प्रैक्टिस से आएगा मैडम। ऐसा मीन्स हाँ। कोई भी जो चीज हमें नहीं आती है उसके लिए हमको हमारे ब्रेन को ट्रेन करना पड़ता है कि मैं हूँ। बार बार आपको बोलना पड़ेगा खुद से कि मैं समाधानी हूँ, मैं सेटिस्फाइड हूँ, मैं हाँ सेटिस्फाइड बराबर, हूँ, मैं हाँ ओके संतुष्ट हूँ। ओके, हाँ। आपको मैंने जयवंती जी एक वो मैनिफेस्टिंग का एक वीडियो भेजा था कि अर्ली मॉर्निंग जब उठते हैं तो आप अपने आप को ये मैनिफेस्ट करते हुए उठिए कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं पावरफुल हाँ हूँ, मैं हाँ। एनर्जेटिक हूँ, यंग हूँ। ये सब आप बोलते रहिए। मेरे मतलब मेरे पास सब कुछ अच्छा है, अच्छा अच्छा फील कीजिए। यंग तो हूँ, आपने बोला ना 38 है। यस यस यस, या यू आर। वो मैंने याद किया, मैं यंग हूँ। यस यस, यू फील। चलो मास्टर, थैंक यू। तो चलो, थैंक यू मनाली जी, बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद जो थैंक आपने यू। इतनी सुंदर जानकारी शेयर की है। और हमारे जो ध्यानी लोग जो बैठे हैं उनको इतना अच्छी नॉलेज आपने दी है। कल का भी सेशन मैम, बहुत ही सुंदर, हमको, मैंने मैम ने बोला सॉरी मुझे। सॉरी। एक्चुअल में हाँ, सॉरी, मैं कल भी अटेंड नहीं कर पाई। कल मेरी बेटी के बेटे का जन्मदिन था और मैं वहां देख रही थी। मैं थोड़ी देर देखा, मैंने फिर नहीं उसमें अटेंड कर पाई। मैंने तो माफी मोनाली चाहूंगी जी का उसके लिए। नाम मैं सुन आज के मैं मैंने सुना आपका। अटेंड तो किया आज। बड़े छोटे, बड़े का कि छोटे का, दोनों को जानते हैं। मोनाली जी का नहीं, नाम। दो बड़े का जन्मदिन था कल। दोनों का इसी मंथ में आता है, एक का फर्स्ट को आता है, एक का 29 को आता है। ओके, वेरी नाइस, बहुत और ओके। इसमें तो उनकी मदर का सूर्या आता है सर एट। अच्छे से बता पाएंगे इसके बारे में। सबका नाम पढ़ती हूँ आज, सूर्य जी मोनाली बोलिए। जी का नाम सुन के मैंने अटेंड सूर्य किया जी, ऑनलाइन। सूर्य जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। लव यू जयवंती जी, लव यू सो मच। आपको देख के हमको एनर्जी आती है। सेम टू यू, और सेम टू यू। सेम टू यू, और देखिए। सुमित्रा मैम, आपको आपको भी बहुत बहुत थैंकफुल। आपने थैंक यू बहुत मोनाली जी। बहुत ही सुंदर सेशन लिया। और बोलने के लिए नहीं, मेरा तो कोई भी पार्ट नहीं था, मेरे लिए खुद लर्निंग थी। और सब कुछ ब्रह्मांड में ही है मैडम। हम, जी जी। है ना, हम टिडबिट्स लेके एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। देने वाला तो यूनिवर्स ही है, टू बी फ्रैंक यस ओ विद। यस, वैसे यहाँ। भी मुझे मुझे जो, अगर मैं थोड़ी देर बाद पूछूंगी क्या था तो कुछ नहीं पता मुझे अभी। कोई आके क्या कह गया मुझे नहीं पता। यही रहता। मैं तो पूरी तरह से सरेंडर होती हूँ। मेरे हाथ दोनों यूं होते हैं भाई।
जो कहलवाना है वो कहलवा दीजिए, दैट्स ऑल। अब मैं बिल्कुल कोरा कागज हूँ, जो लिखना है लिख दीजिए। राइट। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। वेरी 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 यस थैंकफुल मास्टर, मैम। धन्यवाद सभी को। यस, प्रेम शुभ रात्रि से मनानी। बोलो सब श्री राधे, प्रेम से बोलो सब श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, प्रेम से राधे बोलो राधे सब श्री श्री राधे। राधे। जब हम बहुत गाने पे आते हैं तो फिर भी बहुत गाते हैं। बहुत सुंदर मैम, बहुत सुंदर। थैंक यू सूर्य जी। थैंक यू सभी सूर्या को जी, थैंक धन्यवाद, सभी को धन्यवाद मास्टर, शुभ रात्रि। या स्पेशल